नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत। आज आने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आज हम बात करेंगे हमारे माइंड के अंदर रहने वाले विचारों की और उन विचारों की वजह से हमारी लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस और उन्हीं विचारों को शांत करने का बहाना मेडिटेशन। योगा क्या हुआ, मेडिटेशन का मतलब क्या हुआ और इनको करने से आखिर हम एक्चुअली क्या करते हैं माइंड के अंदर। दिमाग की क्या स्थिति होती है जब वो विचार लेता है और मेडिटेशन के वक्त या योगा के वक्त क्या स्थिति होती है। योगा वास्तव में क्रिया क्या है, ये शरीर की है कि माइंड की है, किस प्रकार की जाती है। हम मनुष्य जब किसी चीज़ को देखते हैं तो खुली आंखों से देखते हैं, खुले कानों से सुनते हैं, स्पर्श सुगंध इत्यादि से महसूस करते हैं। अगर हम अपनी आंखें बंद कर लें और कहीं कुछ देखा जाए तो आप ध्यान देंगे तब भी कुछ देखा जा सकता है। हमें कुछ दिखता जरूर है, अंदर कहीं कोई है जो आंखें बंद होने के बाद देखता है। अगर हम ऐसा कहें कि आंखें खोलने के बाद में भी वही अंदर देखता है तो आपको ये बात बड़ी विचित्र लगेगी कि ये दो आंखें एक और दो अलग अलग देखकर प्रोसेस होता है और ऑप्टिकल वेन, ऑप्टिक नर्व के थ्रू एक सिंगल पॉइंट पे कहीं पीछे जाकर के विजन बनती है। इस विजन को बनाने वाला वही है जो बंद आंखों के साथ एक विजन बना लेता है। तो हमारे कान कुछ सुनते हैं, हम वो वाली चीज सुनते हैं जो वाली चीज हम सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ना चाहना भी चाहना है, हमने उस तरफ अपनी अटेंशन केंद्रित की है, अपना विचार डाला है, इसलिए दिमाग का वो वाला हिस्सा जो ऑब्जर्व कर रहा है वही वो वाली चीज सुनवाता है, बाकी चीजें नहीं। अक्सर हम जिंदगी में बहुत सी चीजें नहीं करना चाहते हैं और वो बहुत तंग करती हैं। दिमाग में लगातार आते हैं ऐसे ऐसे विचार जो हम नहीं चाहते। तो ना चाहना सबसे ज्यादा पावरफुली चाहना होता है, सिर्फ हमने ना लगा दिया है। हमारे अंदर बैठा वो व्यक्ति, वो चीज, वो ऑब्जर्वर हां और ना का भेद नहीं जानता। वही एक ऑब्जर्वर है जो हमें खास चीज सुनवाता है, खास सुगंध की ओर अट्रैक्ट कराता है, और वो नहीं चाहता है या चाहता है इस भेद को नहीं जानता। जब हम छोटे होते हैं तो एक छोटी अवस्था में हमें कुछ चीजें पसंद आती हैं। मान लेते हैं हम 13-14 साल की उम्र के हैं और हमारा दिमाग एक खास किस्म से विकसित हुआ और हम कोई खास चीज को चाहते हैं, बहुत पसंद आती है। अब जब हम 16 के होते हैं तब कुछ और। छोटे बच्चे कार्टून टीवी देखते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, और फिर जर्नी खत्म होती है सास बहू के सीरियल पे या WWF पे एज पर जेंडर। तो पहले कुछ पसंद आता है, 2-3 साल बाद कुछ और 2-3 साल बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और। बच्चे अक्सर अपना करियर बनाते टाइम सोचते हैं छोटी उम्र में मैं पायलट बनूंगा, 2 साल बाद साइंटिस्ट बन जाते हैं, उसके 2 साल के बाद वो वैज्ञानिक डॉक्टर बने होते हैं, फिर वो इंजीनियर बने होते हैं। जब एक्चुअली कुछ बनने का टाइम आता है तो जबरदस्त कंफ्यूज होते हैं कि आखिर करें क्या यार। वो ऑब्जर्वर लगातार ये ऑब्जर्व करता रहता है, देखता रहता है कि हर समय ये दिमाग शैतानी कर रहा है और कभी कभी कुछ अच्छा लगता है। मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि हम अपने हिसाब से जिंदगी क्यों नहीं जी पाते। तो मैंने कहा भाई अपने हिसाब से भगवान जानता है, अपने आप को तुम मार दोगे। एक समय ऐसा आएगा तुम्हें कुछ अच्छा लगेगा, दूसरे समय कुछ और। उन दोनों अच्छा लगने के बीच में तुम्हें कुछ चीज जब नहीं मिलेगी तो तुम अपने हिसाब से कभी कभी मार देने की इच्छा या मर जाने की इच्छा भी करोगे। तो भगवान बैठा ऑब्जर्व करता रहता है पीछे कि ये दिमाग शैतान अभी चाह रहा है, ये कल कुछ और चाहेगा, मैंने कहीं और ले जाना है। सर, इस तरह से वाकई कंफ्यूजन मतलब तो फिर कैसे वो करें, निकले कैसे इस कंफ्यूजन? ये कंफ्यूजन नहीं है, ये दिमाग का स्वभाव है। नहीं, बच्चा चाहता कुछ और है, मतलब वो कुछ हो रहा होता है, तो उसके बीच में जो हो रहा होता है वो होना होता है। ये विधि लिखित है, यानी कि भविष्य का डायरेक्शन फिक्स है। हम नॉर्मली जब जीते हैं तो हम ये कसम खा सकते हैं कल सूरज उगेगा। कितना सहज है, कितना नॉर्मल है, दिल दिमाग कोई प्रेशर नहीं। ये खाना खाया पचेगा, कितना सहज, कितना आसान है।
ये हमने क्या किया, हमने छोड़ दिया है। हमने किसने छोड़ा है? दिमाग ने। कर कौन रहा है? वो ऑब्जर्वर जो देखता है, सुनता है, समझता है, वो कर रहा है, उस पर छोड़ा हुआ है। हम कोई अड़ंगा नहीं डाल रहे बीच रास्ते में, अपने आप कर रहा है। उसको डेस्टिनेशन पता है, किधर ले जाना है। सांस ले रहे हैं, उसे पता है सांस चलेगी। हम सांस ले रहे हैं, सांस लगातार चल रही है अपने आप। हम जहां कुछ नहीं करते वो चीज अपने आप सही चलती है। ये ऑब्जर्वेशन आप भी जानते हैं। हम जहां कोशिश करते हैं, अक्सर नींद नहीं आती, वैसे अपने आप आ जाती है। बड़ा मजेदार है। जो चीज ईश्वर ने एंड पॉइंट बना रखा है कि आप यहां से चल के यहां पहुंचोगे, हम बीच में इधर उधर इधर उधर नाचते हैं, पहुंचते फिर वही है। बड़ी मजे की बात है, जो हमें पता है वो दिमाग है, जो हमें पता है को ऑब्जर्व कर रहा है। हम उस सोल की बात कर रहे हैं। उसे पता है, उसे ही पता रहने दो, इस चक्कर में ना फंसो। वो हमसे गुप्त रखना चाहता है वो चीज। बहुत सुंदर बात की। या तो भाई हमें पता हो जलंधर करनाल जाने का रास्ता, या हमें गुरु कर ले जो ड्राइव करके ले जाए और पीछे बैठे मजे में। छोड़ने में बहुत सुंदर है। अगर आप किसी को छोड़ देते हो तो बहुत मजा आता है। बड़ा मजा है। कहते हैं ना, माँ बाप के राज में बच्चे बड़ी ऐश करते हैं। वो पट्टे छोड़े बैठे होते हैं, हम क्या ट्रेनिंग देते हैं, छोड़ मत, चल पकड़। वो कहता नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत लुत्फ आ रहा है मुझे, बिल भरने की कोई टेंशन नहीं, तुम्हें रोना है रो, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये लड़ाई है। सारे समय बच्चे को अपने जैसा पागल बना देने की कोशिश में लड़ाई है। बच्चा हमसे दूर हो जाता है। हम उसे ज्ञान नहीं देते। एक्चुअली क्या है, अब ज्ञान कौन दे यार, बड़ी सरदर्दी है। अपनी पत्नी या अपने बच्चे का या अदरवाइज गुरु बनना कोई नहीं चाहता। जैसे हवा को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है हमने। कितनी सुविधा है, सांस लेने का भी स्यापा डाल के देखो, थक जाएगा दिमाग, खुद थक जाएंगे, जान निकल जाएगी। भाई रोटी अब गई अंदर, अब इधर फंसी है, अब चबी, अब गोला बना, अब पची नहीं पची, कौन टेंशन करे। कितना मस्त है छोटे नन्हे नन्हे बच्चे। लेकिन जहाँ पे हम छोड़ते हैं बच्चों को, तो सर वो तो उससे एक स्टेप जाके और भी छोड़ देते हैं। तो होता ये है कि अगर हम थोड़ा बहुत उनको माइंड करते रहे तो हो सकता है थोड़ा सा उनको छोड़ जाएगा कि एक टाइम के साथ में जहाँ बिल्कुल ही छोड़ा होता है वहाँ पे तो कहते हैं और हो जाएंगे। वो तो सर आज तक मैंने देखते ही करके आते हैं। पर मैंने कब कहा बच्चों को छोड़ो ना छोड़ो, मैंने तो बोला खुद को छोड़ो। सर खुद को ही तो हम खुद को नहीं छोड़ते, उस चक्कर में बच्चे, सास, भाई, पैसा खुद हम लिप्त कर लेते हैं। हमें खुद को खुद पर छोड़ना सीखना है। बच्चे तो सेकेंडरी टॉपिक है, वो भी आ जाएगा। सबसे पहले हम खुद को ही नहीं खुद के लिए छोड़ते। हम अपनी गाड़ी खुद ही चलाने में टेंशन लगाए रखते हैं। हमारी गाड़ी में जो जो चीजें नेचुरल है वो चल रही हैं। अब बाकी हम क्या करते हैं भाई, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। अभी दिमाग की चिट्ठी खोल के बताऊंगा एक एक डिटेलिंग। हम दिमाग की चिट्ठी खोल लेते हैं। दिमाग भाई ये करें या वो करें, दिमाग का काम है भाई ये या वो, दो। उसका कोई काम नहीं इसके अलावा दो, कि आओ ये वाला या ये वाला। वो कभी नहीं सोचता एक रास्ता। अब वो कहेगा अच्छा ये बुरा है, ये सही है, पर ये करेंगे तो फिर ये बुरा, अच्छा सही गलत होगा, वो करेंगे तो ऐसा होगा। सोच सोच, खेल खेल, उसको इतनी अंदर बबलिंग मिलती है, इतना काम मिलता है, उसको मजा आ जाता है। वो डिसीजन लेने नहीं देता। अक्सर लोग क्या करते हैं, सारी दुनिया से पूछते हैं और फिर करते वही है जो मन कहता है। मन क्या कहता है, वो है जो मन, जो गट फीलिंग है, गट फीलिंग जो ईश्वर करा रहा है, जो आत्मा है, जो अपने आप कराती है। और अक्सर सही हो जाते हैं। जहां ज्यादा उधेड़ बुन होती है वहां कबाड़ा, या मेरी गट फीलिंग से चल लूं या तेरी गट फीलिंग से चल लूं। किसी के ऐसे आत्मीय या ईश्वरीय इच्छा से या प्रसाद के तौर पे चल लूं कि काम हो जाए। काम हो जाएगा, फिर हम सपना देख लेंगे, फिर हम भविष्य में चले जाएंगे। ये सारा काम डुअलिटी दिमाग करता है। एक बार एक व्यक्ति ने सपने में देखा, रात को सपना आया कि मैं चिड़िया बनाऊं और घूम रहा हूं, उड़ रहा हूं बड़े मजे में। बड़े सुंदर सुंदर फूल दिख रहे हैं, पेड़ है, पत्ते हैं, एंजॉय, खुले वातावरण में आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। इतना फ्रेश उठा वो सुबह उस सपने को देख के। उसने कहा यार सबसे पहले अपने सबसे प्यारे मित्र को सुनाऊंगा। वो दोस्त के पास गया, बोला भाई मजा आ गया। क्या हुआ, कुछ मिला? बोले यार बड़ी अजीब बात है, तूने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, कुछ मिला? यार मिला कुछ नहीं, पर मजा आ गया यार। बोले क्यों? बोले मुझे अंदर ना फील हुआ मैं ना चिड़िया की तरह उड़ रहा हूं। बोले क्या यार, तूने चिड़िया देखी होगी, ऐसे ही तू इमेजिन कर रहा है। बोले नहीं मैंने चिड़िया था। बोले तू इंसान है।
देख हाथ पांव, क्या है तू? बोले हाँ है हूं तो इंसान, लेकिन मैं सपने में चिड़िया था। बोले तूने खुद को देखा? बोले बड़ी विचित्र बात है, मैं खुद को कैसे देखूं, मैं था ये पता है मुझे। बोले किस शक्ति से पता है तुझे? बोले वही शक्ति जिससे मुझे पता है मैं अभी यहां हूं। हमारे अंदर एक शक्ति है जो चिड़िया में होगी तो चिड़िया हूं ये जान लेगी, बिल्ली में होगी तो बिल्ली हूं ये जान लेगी, मुझ में है तो मैं जान ले मैं हूं। वो शक्ति को देखा नहीं जा सकता क्योंकि उसी के दम पर हम देख रहे हैं। उसे इमेजिन करना ही मेडिटेशन है। मैं शब्द इमेजिन सिर्फ समझाने को भी बोला है कि दिमाग के लिए, बाकी हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते क्योंकि वही करवाता है। उसको समझ लेना कि वो है से हम दिमाग के लोभ मोह अहंकार जेलेसी प्रेम खुशी प्रसन्नता हेट्रेड हर चीज से परे हो जाते हैं। जिंदगी में हमें बहुत कुछ चाहिए होता है। ये द सीक्रेट नाम की मूवी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक में कहा गया है कि गाड़ी है आपके पास, ऐसा चाहो गाड़ी आ जाएगी। आपके पास बहुत बड़ी जॉब है, अच्छे पैसे हैं, इमेजिन करो विचारो आ जाएगा। ये वाला जो विचार है ये करने के लिए खास सेक्शन होता है ब्रेन में, उसे हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। मजे की बात है उस सबकॉन्शियस माइंड तक इस बात को पहुंचाना ये भी एक कला है। जो लोग ये कला जान जाते हैं उन्हें पढ़ा लिखा नॉलेजेबल होने की जरूरत नहीं होती। अपने आप उनके जीवन में उनके परिवार, उनके रिश्ते, चीजें, पैसा सब आ जाता है। अब जो आत्मा रूपी ऑब्जर्वर की बात हम कर रहे हैं वो कहते उसके थ्रू हमें कर्म का फल मिलना होता है। अब हमें गाड़ी बंगला मकान बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। अब जो दुख हम लिखा के लाए हैं वो उस लेवल पे मिलने लग जाते हैं क्योंकि भोग तो भोगना है। माइंड की पावर से हमने कोई चीज बना भी ली तो दुख उसमें मिल जाएगा, दुख नहीं हटेगा, वो अपना क्वांटम बढ़ा देगा। अगर आपको नजला जुकाम होना है तो चीजें पावर बढ़ने से उसी अनुपात में दुख हो के लिए आपको बड़ी वाली बीमारी लगेगी। यदि कोई पैसे वाले व्यक्ति को खांसी जुकाम हल्का सा हो जाए तो वो 10-20 रुपए की दवाई फटाफट इजीली खरीदेगा, उसे कष्ट नहीं हुआ। तो कष्ट कैसे होगा? जब उसके लिए 10,000 या 1 लाख रुपए का या कुछ ऐसा कुछ लगेगा कि डॉक्टर चक्कर कटा रहा है, उसके लिए टाइम इज मनी, तो उसको पीड़ा होगी। तो वो पीड़ा उस रूप उस लेवल पर भोगने के लिए ईश्वर तकलीफ भी उसी हिसाब से बढ़ा घटा देगा। वो बैठा हुआ ईश्वर हमारे अंदर हमें एक डेस्टिनेशन पर पहुंचाता है। उस डेस्टिनेशन के दौरान हम धक्के खाते रहते हैं, हमें कहां पहुंचना है नहीं पहुंचना है खेलते रहते हैं, और यही जीवन का दुख सुख का ड्रामा है। वो ऑब्जर्वर जानता है, उसे जाना नहीं जा सकता। हमने आए मैं कौन हूं ये क्लास की थी, इसमें डिटेलिंग हो रखी है इसकी, इस डिटेल पर हम नहीं जाएंगे। बात हम कर रहे हैं इस समय दिमाग की, जिसके पीछे वो बैठा है। मान लीजिए ये हमारा दिमाग का प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर ब्लूप्रिंट होता है बहुत सारी चीजों का। हम 4-5 भावनाएं लेते हैं और वो कैसे काम करती है, कैसे कन्वर्ट होती है ये समझेंगे। एक होती है प्रसन्नता, जॉय, हर्ष, मजा आ रहा है वाला, ये तो हर समय तड़पता है, ये सबसे चंचल है ये। फिर होता है हमारा उदासी, सैडनेस, दुखी हो गए भाई, जरा सा ये नहीं मिला तो फट ये मिल जाता है, ये हटता है तो ये आ जाता है। ये दोनों बड़े कमाल हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों को साथ ही रहना होता है। और ये कैसे होते हैं? एक सिक्के के दो पहलू। जब इधर वाला हेड आया तो टेल गायब है, टेल आया तो हेड गायब है। ये आते ये गायब है, ये आते ये गायब है, इनका इकट्ठा चलता है हिसाब। इनके साथ बाकी 3 की टीम होती है, भय, फियर और हताशा। कह सकते हैं हताशा इज डिस्गस्ट, और क्रोध, एंगर। जब वो बैटरी ऑन होती है हमारे अंदर की आत्मा की, जो ऑब्जर्वर है, तो ये सारे हरकत में आ जाते हैं। ये उसके बच्चे हैं नन्हे नन्हे, ये इस दिमाग के तल पर रहते हैं।
इनको एक बहुत बड़ा सा ना बोर्ड दिया गया है, स्टीयरिंग कह सकते हैं उसे हम। यहां स्टीयरिंग होता है, ये स्टीयरिंग दिया जाता है चलाने के लिए। ये ऑन होते हैं 24 घंटे, 24 घंटे ऑन है ये। इसमें सबसे पावरफुली 24 घंटे ऑन है ये तीनों। उसके बाद ये दोनों, क्योंकि ये दोनों ना जुड़े हुए हैं, ये 3 की टीम है। आप 24 घंटे गुस्से में रहते हैं, आपको इस समय एक क्षण में कोई मौका दे दे, आप फट के बाहर आ जाओगे। 24 घंटे हताशा में रहते हैं, कोई प्यार से सुना तो दे अपनी कहानी, उसी टाइम बैठ जाएंगे, चाय लेकर आओ, मेरी वाली सुन, मैं तुझसे कितना ज्यादा दुखी हूं, तुझे मैं सुनाता हूं। ये वाला सबसे खतरनाक, 24 आवर जजमेंट पे ये तीनों इस स्टीयरिंग पे चढ़ने को आतुर रहते हैं। ये मजबूत इसलिए क्योंकि 3 है, ये बेचारे थोड़े कमजोर है क्योंकि 2 है, और फिर ये एट अ टाइम 1 चलेगा। ये फिक्सिंग है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये पूरा का पूरा बोर्ड समझिए काले कपड़े से ढका हुआ है। ये काले कपड़ा है पलकें, जैसे ही उस कपड़े को हटाते हैं पलकें खुल जाती हैं और आंखों के दोनों बटन ऑन हो जाते हैं। कैमरा ऑन, पीछे जाके, सबसे पीछे जहां वो बैठा है ऑब्जर्वर, वो देख रहा है, वो फट से कुछ फील करता है और ये वाली कोई ना कोई फीलिंग ऑन हो जाती है। आंखों से बटन खोले हमने, 5 इंद्रियां सक्रिय हुई, 80% आंखें कार्य करती हैं, इनमें विजन इतनी पावरफुल है। 60% दिमाग हमारा सिर्फ देखने का काम करता है। पिछले हिस्से में दिमाग के होता है जहां ऑप्टिकल वेन टकरा, नर्व, ऑप्टिक नर्व पहुंचाती है मैसेज, रेटिना बनता है, उल्टी मैसेज, फलाना ढिमकाना, प्रोसेस होके एक इमेज बनती है और वो जा करके इधर इनके सामने आती है। अब ये कहते हैं कौन किसकी बारी। जैसे ही कुछ इमेज बनती है, कुछ मूवमेंट आती है, फट से ये ना उछलने लगते हैं। ये दोनों डरे डरे से रहते हैं साइड पे, यार लेट्स सी हमारे लिए मौका है कि नहीं है। अब ये तीनों के तीनों कहते हैं भाई क्या करना है, हमारे लिए जगह है कि नहीं है। अगले बंदे ने क्या गुस्सा दिलाया, कुछ रुलाने पिटाने की बात की, कुछ लड़ाई की बात की, कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बैठ जाते हैं, रेस्ट, पत्ते वत्ते खेलते हैं जाके पीछे, थोड़ी सी इनको जगह दे देते हैं कि ठीक है कर लो, तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो जब मर्जी लात मार देंगे हम, 2 टके की औकात नहीं है। इसकी टांग पकड़ लेते कई बार, ये तो सबसे खतरनाक पकड़ती है इसकी टांग, ऐसे डिप्रेशन में लेके जाती पूछो नहीं। खैर ये दोनों आते हैं, अब खड़ा सिक्का चल के आता भाई किस तरफ मुंह फेरूं। अब पीछे बैठी आत्मा कहती है यार इसको ऑन करो, ये बस यही है, यहां से जा सकते हो तुम मेरे रास्ते तक, पर ये हवा की तरह है, अल्फा है ये। जब प्रसन्नता आती है ये चारों साथ आते हैं, जब क्रोध आता है ये चारों साथ होते हैं। पीछे बैठे वाले ने अगर ये कंट्रोल करना सिखा दिया तो क्रोध उतना ही आएगा कि ये मरे ना। वो पीछे बैठे वाले का गेम है, उसके हाथ में रस्सियां हैं सबकी और ये फुदक रहे हैं। ये सब पूरक हैं हमारे सर्वाइवल के लिए कि इस शरीर में हम रह सकें। ये पांचों हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। जब हम उदास होते हैं तभी तो हम दूसरे को ढूंढते हैं, प्रेम ढूंढते हैं, जानते हैं। उदासी तो बहुत जरूरी है जीवन में। कई बच्चे खून पी जाते, उदासी नहीं होते। बच्चा उदास नहीं हुआ, उसे माँ बाप की जरूरत क्या है। जो बच्चे लड़ाकू होते हैं, क्लेश करते हैं, किस लिए करते हैं, किसने बनाए, हम ये बात नहीं कर रहे, पर है, उन्हें उदास करके देखिए, तब उन्हें प्रेम की इच्छा जरूरत पड़ेगी फैमिली की, कि कोई है। लोनलीनेस, अरे उन्हें तो चाहिए ही कोई नहीं होता, वो तो इन्हीं के कंट्रोल में रहते हैं। सारे टाइम वो हताश रहते हैं, बर्गर तो दिया नहीं, बोले बेटा खिलाया तो था, बेकार था। तो बेटा बोले क्यों नहीं, खाने के बाद पता चला। मेरा राजा बेटा अब क्या करेगा, दूसरा खाऊंगा। बेटा खुद बर्गर बन जाएगा, कोई बात नहीं, आई डोंट बॉदर। लेकिन हम इन सबसे कैसे ऊपर जाए और कब बड़े होंगे हम? तो बड़ी तो कर रहा हूं धीरे धीरे। तो कोई बात नहीं, लगातार कोशिश है, ये तो गेम है। लेकिन आप ऐसा तो नहीं होगा कि किसी टाइम पे आप थक जाओगे, इन्होंने कभी बड़े नहीं लड़, दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं मैं जिंदा अभी तो जिंदा हूं। ऐसा तो नहीं बोल देना फिर कभी।
अभी तो जिंदा हूं, अभी जिंदा हूं, अभी काम चलेगा। हाँ, ये बात भी ठीक है। नहीं, लेकिन ये सारी चीजें बहुत पेन देती हैं। यही तो लफड़ा है इनका। ये हमारा देती हैं अकेले में। ये हमारा सॉफ्टवेयर है। Change यहाँ कर दो। यहाँ एक हार्डवेयर है ना, यहाँ पर हार्ड डिस्क होती है हम सब में, उसे हम ब्रेन बोलते हैं। उसमें एक सॉफ्टवेयर है, ये प्री लोडेड है, ये तो आएगा ही। अगर किसी व्यक्ति में ये नहीं है तो वो अधूरा है। इनको कंट्रोल करके सेट करके गाड़ी चलाना, ये सीखना है। क्योंकि जब तक ये नहीं सीखेंगे हमारे जीवन में कुछ पाने की सफलता और कुछ खोने का मजा भी नहीं मिलेगा। धन खो गया, मजा आया नहीं। धन खोया और मजा आया, ऐसा भी होना चाहिए कि धन खोया और हम दुखी नहीं हुए। अब धन खो के हम दुखी नहीं हुए तो भगवान को लॉलीपॉप के तौर पे और देना पड़ेगा। उसकी ऐसी की तैसी कर दो, वो फालतू देता है। हम दुखी हो जाते हैं, जैसे दुखी होते हैं ये ले लेते हैं, ये दुखी मिलाते हैं, मिला जुला के दुख बनता है इनसे। ये गाड़ी अपने हाथ में ले लेते हैं और गाड़ी का क्या करते हैं, एक्सीडेंट। हमारी गाड़ी में डेंट पड़ जाते हैं ना, भाई लिवर का डेंट पड़ गया है, भाई किडनी का डेंट पड़ गया है, हार्ट का डेंट पड़ गया है। गाड़ी की डेंट रिपेयर कराने तो ले जाते हैं मैकेनिक के पास। इसका मैकेनिक डॉक्टर होता है और गड़बड़ कौन कर रहा है, ड्राइवर। बीमार कौन पड़ा, डेंट कहां लगा, बॉडी पे। अगर आपकी बॉडी पे जरा सी भी प्रॉब्लम है तो गांठ बांध लो, इधर कुछ लफड़ा है। यहां ड्राइवर गड़बड़ कर रहे हैं, कोई बहुत सारे ड्राइवर है, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छे दिन कैसे आएंगे, 5-5 प्राइम मिनिस्टर हैं। मतलब अभी 4 दिन छोड़ी है तो 4 नहीं आ रही। अब बच्चे घर को से मिल गया, ऑफिस की टेंशन आ गई, ऑफिस से मिल गया, एक और टेंशन आ गई। मतलब यही चल रहा है। अब कंट्रोल कैसे पाना होता है, कभी तो आप ठीक है। हमें ना ये सब चीजें ये दिखाते हैं, जनवाते हैं, समझाते नहीं। समझने वाला पीछे बैठा, इस बोर्ड के पीछे है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर आप ये समझ लेंगे कि कुछ भी हो जाए, आज मन उदास है, मरने की इच्छा है, मौत नहीं आएगी। आप सोच लेंगे पैसे ज्यादा चाहिए, नहीं आएंगे, कम चाहिए, नहीं घटेंगे, वो फिक्स है। आपकी सांस फिक्स है, ऐसे आपके स्यापे टेंशन फिक्स है। आप चेंज कर लो रूप, आपका जलंधर जाना फिक्स है। आप बीच में जैसे करना कर लो, आप ये वाला नहीं ये वाला दुख चूज कर लो, दुख आपकी मर्जी है। वो ये कर रहे हैं ड्रामा। इन बेवकूफों को कोई पता ही नहीं है कि पीछे बैठे ने फिक्स कर रखा है कि बेटा जाना तो तुम्हें इतने दुखों से ही है, 15 दुख तो तुम्हें चलेंगे पर डे। एफर्ट हैज नथिंग टू डू। ये माइंड की बेवकूफी है कि मैंने एफर्ट किया, मैंने अपने बच्चे के लिए, पति के लिए, बहन के लिए, भाई बहुत एफर्ट किया, हुआ नहीं यार। तुमने किया क्यों? होना होता तो बिना एफर्ट भी हो जाता। एफर्टलेसली, ईश्वर एफर्टलेसली मिलता है। एफर्ट कौन करता है? ये पांचों। मेरी बारी, खेलने देना यार, मेरी बारी मेरी बारी। और ये खेल खाल के क्या करते हैं, दिमाग को बिजी करते हैं। पीछे वाला कह रहा है खेल लो, जो मर्जी कर लो। सर जो कई बार बिना एफर्ट के कोई चीज मिल जाती है और वो हाथ से निकल जाए, वो क्या होता है? लॉलीपॉप। गलत बात है ना ये। वो लॉलीपॉप भेजता है पीछे से चेक करने के लिए। मतलब कोई उसके अंदर लालच भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और वो चीज मिली और हाथ से निकल दिमाग गई। सारी तरफ ही कंफ्यूजन है। आएगा आएगा जवाब है, बात नहीं, वो लॉलीपॉप है। आएगा आएगा। साइलेंस का और उसने बिना एफर्ट के आएगा। ये तो फिर ईश्वर खेल रहा है हमारे साथ। यस, वो हमें चेक करता है। मुझे गलत बात है ये तो। हम जैसे सही होने की कोशिश कर रहे हैं, लॉलीपॉप आ रहा है। जैसे साइलेंस के लिए था, उसका पायलट सिलेक्शन उसने कुछ हो गया, 5 मेडिकल में 4 मेडिकल के क्लियर हो गए, 5वां मेडिकल अनफिट हो। ये बात होगी आज बढ़ते जाएंगे दो के बाद। कि जॉब कैसे लगती है, बच्चों की क्या करना होता है, ये उससे ही ग्रसित हुआ है। सर वो दुख तो आज भी हमें भी होता है, क्योंकि वो यहाँ कोई मूवमेंट हुई है, वो समझाऊंगा मैं। ये बेस समझाना पड़ेगा तभी तो समझ आएगा। वो चीज है तो उसके लेवल का कुछ मिल जाए तो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। देखा? नहीं तो सही में सही, क्योंकि वो क्या हुआ था हमें भी नहीं पता। बार ही बदल गया, उसका एक बार होता है, एक लेवल होता है, वो बदल जाता है। पर एक बार ये सोचते थे कि लाइफ में एक बार मौका मिलता है, दोबारा मिले ना मिले, नहीं। यही तो दुख का तरीका, यही तो चेकिंग होती है यहाँ। एक लड़की को शादी के लिए रिश्ता चाहिए था कि भाई मुझे ना 10,000 रुपए महीना कमाने वाला आदमी मिल जाए। अचानक लाख रुपए वाला आ गया और रिश्ते की बात ओके हो गई, घूम फिर लिए। उसके बाद पता लगा भाई अफेयर था उस लड़के का, टेंशन हो गई, झगड़ा हो गया, खत्म। कारण बना
अब वो 10,000 वाली लड़की की फिगर चेंज हो गई, एक एक्स्ट्रा जीरो आ गया यहाँ। अब उसने कहा मैं तो लाख वाले लायक हूं। अब 50,000 वाला भी कहता रहा प्लीज थोड़ी सी नजरें इनायत। उसने कहा राखी फेंक दूं भैया। इस चक्कर में उसकी भी शादी नहीं हुई और बेचारे वो भी मारे गए। बाद में कौन मिले? 5-5 है इलाज है, आएगा आएगा। अच्छा, जो निकला बढ़िया। नहीं निकलता तो वही है जो मन में होता है। सच्चाई छुप नहीं सकती। तो समझिए ये कर्म करा रहे हैं, यह भाग्य निश्चित है। हम कर्म खेल खेल कर दिमाग का दही करते हैं और सोचते हैं हम दुखी हैं यार सुखी हैं। कितना बड़ा छलावा है। ड्राइवर बदल रहा थोड़ी थोड़ी देर में सुख का और दुख का, बस यही खेल हो रहा है और एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है। पूरा जन्म लिया मर गए। कितने लोग हैं, आप 1000 लोग उठा के देखो, अंदाजे पे एट रैंडम 900 मिल जाएंगे। मैं ऐसे ही बोल रहा हूं हाइपोथेटिकली, 900 मिल जाएंगे। पैदा हुए, खाया पिया, जिए, मर गए। ऐसे ही है, अधिकतर मशीनें ऐसे ही हैं। गलती से कोई एक मशीन होगी टेढ़ी मेढ़ी जिसको लोग कहेंगे ये सही नहीं है, वो पीछे से ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसका। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, फिर कहते हैं 0.3 वर्जन इज अवेलेबल, प्लीज अपग्रेड। अक्सर अपग्रेड नहीं करते लोग, अक्सर हैंग हो जाते हैं। जितना ये मार दिया जाता है कई लड़कियों को दूसरी जाति में विवाह के लिए, ये हमारे अभी तक चल रहा है, वो हैंग हुए पड़े पिछले वर्जन पे हैं। नया वर्जन अपग्रेड ही नहीं किया उन्होंने दिमाग में, इसलिए हैंग हो गई लाइफ और मारे गए। तबाह, पॉज, बटन ही खराब है। इसकी अपग्रेडेशन चाहिए लगातार। ये ऑलरेडी डिस्टाइंड है, पीछे जो लिखा है भाग्य में जो लिखा है वो फिक्स है। अब हमारी जिंदगी में बड़ी एक अजीब कहानी होती है यार, भाग्य को जान ले, भाग्य को जान ले। भाग्य कहां है इसके पीछे, उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको सुलाना पड़ेगा। इसके पीछे कैसे देखोगे? क्योंकि ये सारे के सारे मिलके एक बड़ा प्यारा काम करते हैं। बहुत जबरदस्त इनके पास फैक्ट्री है उसकी। इमेजिनेशन में डाल देते हैं। ये ऐसी इमेजिनेशन में डालते हैं कि बार बार गाड़ी को टक्कर मारते हैं इधर और उधर, और अक्सर उस चक्कर में हम स्वयं पर दया करके इसका चोला ओढ़ लेते हैं। ये सारे के सारे इमेजिनेशन में डालते हैं। इमेजिनेशन का संसार बड़ा विचित्र है। ये हमारा कॉन्शियस माइंड है जो आंखें खोल के देखता है। ये क्या करता है, अपने पीछे दूर कहीं बैठ के एक सबकॉन्शियस माइंड ऑपरेट करा लेता है। सबकॉन्शियस माइंड में डालता है मेमोरीज। इन मेमोरीज के थ्रू क्या करता है, जैसे आपकी लाइफ में कोई खुशी की बात आई, एक छोटी सी मेमोरी चली जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। फिर आपकी एक परेशानी की आई, दुख की आई, हताशा की आई, गुस्से की, सबकी मेमोरी स्टोर हो जाती है। आप ना ऐसे वाले बनने लगते हो। अब क्या होता है, बड़े एक दिन नॉर्मल से हो, अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो किसी एक मेमोरी को यहां टच कर गया। वैसा सा किसी ने तेज बोला, आपने उस मेमोरी को संभाल लिया, और उस तेज बोलने पे आपने क्या किया, अपने अंदर उदासी ले ली। तो आपने क्या किया, अगली बार कोई भी तेज बोला ना, आप उदास हो जाओगे, यूं ही उदास हो जाओगे ऑटोमेटिक। यहां से ट्रिगर ऑन होने लगता है थोड़े टाइम बाद। ये बच्चे को पता चल जाता है पापा बहुत जोर से चीखे, मुझे थप्पड़ मारेंगे। बड़े होके जब भी कोई उसको वो कोई चीख के बोलता है, भले ही बड़ा इंसान है, उसको लगता है सजा मिलेगी, और वो स्टेयरिंग इसे दे देता है। ये सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरीज बन जाती हैं, बंध जाती हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, मैंने एक्सरसाइजेस बताई थी आपको छोटी सी, इसकी डिटेलिंग भी करेंगे अभी हम। अपनी बॉडी में माइंड को सबकॉन्शियस माइंड के लिए प्रोग्रामिंग करो। जब आप वो प्रोग्रामिंग करोगे और वो हरकत जब जब जीवन में करोगे, तब तब आपका स्टीयरिंग इसके पास आ जाएगा। हमारी सारी लड़ाई ये है, अल्फा।
क्योंकि यहीं से पीछे जा सकते हैं हम। जब प्रसन्न मन होता है तो ये सब बैठ जाते हैं, खुश मन होता है तो बैठ जाते हैं। हालांकि कोशिश करते हैं कि मारे लड़े, डिपेंड करता है आपने और कौन सा ऑन कर रखा है, आपकी पुराने सबकॉन्शियस में क्या पड़ा है। सबकॉन्शियस में बहुत पावरफुली काम करती मेमोरीज। ये सबकॉन्शियस आपकी पर्सनैलिटी है। आप जब तक अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन नहीं करोगे, आपका बॉडी का बिहेवियर और आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आ सकता। बहुत पक्की नेचर होती है हमारी सबकॉन्शियस, ये थीटा बनता चला जाता है। आपको एक्सरसाइज बताई थी मैंने कि कलर के बारे में सोचें, हाथ इधर रखें दिल पर और उस कलर का इमेजिनेशन करें। 30 दिन इमेजिन करेंगे कलर और शांति लाएंगे अपने मन में दिल पर हाथ रखते हुए। वो एक्सरसाइज सिद्ध हो जाएगी, सबकॉन्शियस में चली जाएगी। अगली बार आप दिन में यूं ही 4-5 बार उस कलर को इमेजिन करके हाथ यहां रखेंगे, 1 सेकंड के अंदर स्टीयरिंग व्हील इसके पास होगा और आप मस्त रहोगे, हमेशा खुश। कुछ लोग खुशी में पान खाते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई सिगरेट पीता है, कुछ समय बाद बॉडी में वो सबकॉन्शियसली सेटिंग हो जाती है कि खुशी में पान खाता है यार ये। जब वो खुशी में पान खाएगा तो बॉडी जॉय के पास चली जाती है। एक आदमी दुख में खाता है, क्लेश में खाता है, परेशानी में, हताशा में, उसके पास है। जब वो खाता है, गुस्से में गालियां बक रहा है, पान चबा रहा है, मुंह से थूक गिर रही है, अगली बार वो जीवन में जब भी पान खाएगा, बॉडी ऑटो ट्यून्ड है, उसके अंदर क्रोध आ जाएगा अपने आप बीमार है जिन दिनों में, बीमारी के दिनों में आप क्या कर रहे हैं, क्या क्या खा पी रहे हैं, बड़ा ध्यान दीजिए। आप अक्सर खिचड़ी खाते हैं, सड़ा गला थका खाना खाते हैं जो पसंद नहीं आता। आप जब स्वस्थ होंगे और वो खाएंगे तो पहले तो आप देख के बीमार हो जाएंगे, और अगर खाएंगे तो बॉडी इन्वोक होगी बीमार होने के लिए। छोटे बच्चे पढ़ाई के समय, देखिए ध्यान रखें मम्मी लोगों के लिए, छोटे बच्चे पढ़ाई के समय क्या करते हैं, उनको एक लत डालिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, राइट साइड पर चाय का कप रखिए और सेम कप रखिए, उससे वो चाय पी रहे हैं। ऑब्जर्व कीजिए, इफ दे एंजॉय ड्रिंकिंग टी, चाय कप, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, शेक, कुछ भी वो एंजॉय करते हैं, तो पेपर वाले दिन सिर्फ टोटका कीजिए, उसको यहां रख के स्टार्ट कीजिए। मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं, मैं ऑन होता हूं। ऑन होने के लिए मैं सबसे पहले नमस्कार और एक लाइन बोलता हूं, वो मैं ऑन हो जाता हूं, फिर अंदर से निकलता ही चला जाता है। ये ऑन करना होता है। आप शुरुआत में ध्यान देंगे, कुछ 2 लोग मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, आदत अगर आपकी बन गई है कि हाथ मिलाते हैं और एक खास किस्म से स्माइल करते हैं या करते हैं, आप अनजान से भी करेंगे, वो आपसे अपने आप रिलेशन बना लेगा। जो लोग ये ट्रिक्स जान चुके हैं, उनके बच्चों को पेपर वाले दिन ना उल्टी आती, ना पेट खराब, ना बुखार। बच्चे की राइट साइड में लेफ्ट रखो, राइट रखो, एक सिस्टम बना लो, वो उसकी बॉडी रीड करना शुरू कर देगी और वैसे वाला स्टीयरिंग व्हील आ जाएगा। जिस चीज से बच्चा खुश होता होगा, जिस चीज से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उस बच्चे ने इन दिनों में पेपर में ठीक परफॉर्म किया है, घर में तनाव नहीं है, क्लेश नहीं है। जैसे कहते हैं ना, घर में एग्जाम्पल, धुआं जला लो जी लोबान का, बड़े खुश रहेंगे सारे। अक्सर वैसे तो डर के मारे रहते हैं खुश कि घुमा दिया। डर भी हेल्प करता है खुशी में, बहुत बहुत अच्छा हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है, हमें बहुत प्रोटेक्ट करता है। आज तो हमारी बहुत लंबा लेक्चर जाएगा, मैं सिर्फ एक पॉइंट उठा रहा हूं, इसको कभी और फिर लेंगे अलग अलग टॉपिक्स। उसको हमने सारे घर में घुमा दिया उस धुनी को, और सब शांत हैं। अगली बार क्लेश हो रहा है ना घर में, एक धुनी घुमा दीजिए, अपने आप शांत हो जाएंगे। वो सिद्ध हो जाती है चीज, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। कुछ लोग जब मीटिंग में जाते हैं तो वो लाल रंग का रुमाल रखते हैं राइट जेब में, एग्जांपल दे रहा हूं, पेन रखते हैं, यही वाला पेन मेरा जेब में रखना है। वो उनको सबकॉन्शियस में ऑन कर देता है और वो कॉन्फिडेंटली विन करते हैं। ये सब ऑब्जर्व करने वाली चीज है। दिस इज नीडेड। जो नेचुरली आ गया है जिनको करना, उनको कोई नीड नहीं है। जिनको नहीं हो पा रहा है उनको समझना है कि अब कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ब्रेन की। ये जिम है ब्रेन का, दिस इज मेडिटेशन ऑफ ब्रेन। कि आप एक चीज कोई सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट करते हैं, उससे पूरा कॉन्शियस माइंड सेट हो जाता है। अक्सर पति और पत्नी डिस्कस करते हैं बात, आए डिस्कशन करें, थोड़ी देर में कारगिल वॉर हो जाता है शुरू। अब ऑब्जर्व कीजिए कि अगर हम चाय पीते हुए बात करते हैं तो लड़ाई, ये बहुत ऑब्जर्वेशन की बात है। हम इस तरह से बैठते हैं, टेंशन नहीं होती, इस तरह से बात करते नहीं, ये ध्यान देंगे वाकई नहीं होगी। वो सिद्ध करनी पड़ेगी चीज।
ये बहुत बड़ा आर्ट है, इसको सिद्ध करना तपस्या है। एक बच्चे को 20 साल लगते हैं ग्रेजुएट होने में, हम अगर 30 दिन 40 दिन भी लगा देते हैं एक चीज सिद्ध करने में, हमारे जीवन के अंदर जेब में है। मंदिर में भगवान की पूजा से पहले घंटी बजा देते हैं पंडित, वो इन्वोकेशन है, वो स्टार्टअप है, उसके बाद अपने आप सही आरती पूजा पाठ होगी। जिस दिन नहीं बजाई उस दिन ढंग से नहीं होगी। ये लोग वहम करते हैं टोटकों में कि आज मैंने ये नहीं किया, सुबह घर से निकलते हुए वो हो गया। ये सबकॉन्शियस माइंड ऑन नहीं होता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल है दो चीज पे। सचमुच ऐसा होता है? जी हाँ, वहम ही सही, वहम ही सही, आपकी बॉडी उस हिसाब से ऑन हो जाती है। इसे वहम डाल लो कि दही और मिश्री खा के अच्छा होगा। आज के लोग निकलते हैं इंटरव्यू से पहले नहीं, सारे को हैबिट है कि चीनी खा के जैसे निकलना ना, किसी दिन मैं भूल लूं तो गुस्सा आ जाता है उसको, आपने चीनी नहीं दे रहे। कुछ भी बैठे, मुझे लगता है कि वहम करता है। वहम ही सही, वहम ही सही। बॉडी ट्यून्ड है उस हिसाब से, बॉडी सेट है उस हिसाब से। हमारी बॉडी अपने आप मीठा मांग लेती है, खट्टा मांग लेती है। आज पिज्जा खाने का मन है, आज नहीं है, बॉडी अपने आप बताती है। वो सबकॉन्शियस की उस मेमोरी को ऑन करना चाहती है। बच्चे क्यों पागलों की तरह चॉकलेट बर्गर खाते हैं? क्योंकि हमने सबसे ज्यादा प्यार से बच्चों को बर्गर और चॉकलेट ही दिया होता है। वो उनकी मेमोरी में फीड होता है कि आज पापा मम्मी ने मुझे बाहर गया था चॉकलेट और बर्गर खिलाया है, यानी इससे मेरी सबकॉन्शियस में एक मेमोरी ऑन हुई है जो किसी और चीज से नहीं होती। अब उस फीलिंग को दोबारा लाने के लिए वो फिर चॉकलेट बर्गर खाते हैं और खुद बर्गर बन जाते हैं। शराब पीने वाले व्यक्ति को 2, 4, 6 पैक के बाद नशा जो होना हो चुका होता है, पर वो किसी एक टाइम जो हुआ है अच्छे मूड वाला, उस चक्कर में पूरी बोतल खाली कर देता है और फिर साइड में लेट जाता है। हम सब कुछ वही सबकॉन्शियस को जीना चाहते हैं बार 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 बार, जिसमें हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरीज है। इसके पास एक्सेस है, बटन है एक शॉर्ट टर्म मेमोरी का, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का। इसका मतलब तो ये हुआ, जो लोग शराब पी रहे हैं तो उनको भी ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो किस मूड में पी रहे हैं और कहाँ किसकी कंपनी में पी रहे हैं कि उसको वो एक चीज हिट कर रही है कि थर्ड पैक पे जाके उनको हिट कर गया, उनको मजा आ गया। नहीं, कौन गाड़ी चला रहा है शराब पीते हुए? कौन गाड़ी चला रहा है खाना खाते हुए? कौन गाड़ी चला रहा है बच्चे से पढ़ाई कराते हुए? हम रो पिट के पढ़ा रहे बच्चे को, तू डॉक्टर बन जा, बन जा। डॉक्टर नहीं बनेगा, कौन सा वाला ड्राइवर है? सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे को कूट कूट के पढ़ा रहे हो, पेपर वाले दिन उसे प्यार से बोल रहे हो, यहां से पढ़ा है वो, उसे डांट के भेजो उस दिन भी, तो नंबर आएंगे, क्योंकि वो उस मोड में चाहिए। हम उसे उस दिन प्यार से, बेटा राजा, बेटा अच्छे नंबर दिए, बोले मम्मी भूल गया, आंसर ही भूल गया, सिली मिस्टेक कराया। ये सारा खेल यहां का है। कई लोग बिजनेस करते हैं बड़ी बदतमीजी से, फर्स्ट क्लास चलता है, जैसे ही थोड़ी ईमानदारी से करने लगते पिट जाते हैं। मेरे पास जेन्युइन केसेस आए जो 2 नंबर के काम करते थे, सफल थे। जहां शराफत करने की कोशिश की, जेल हो गई। ये फैक्ट है, ये सत्य है। बोले बहुत कमा लिया, भगवान के नाम पे कुछ दे दे, भगवान ने कहा आओ जेल। ये चेंज हो गया ना। यस, वाइस वर्सा भी है। शराफत वाला जरा सी चोरी करने की कोशिश करे, 3 गुना नुकसान होगा। आपका सबकॉन्शियस के पास लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है। पूरी पर्सनैलिटी वो गाड़ी का स्टीयरिंग इनके हवाले चेंज कर देता है। इसमें क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा जैसे हम हैं शुरू से, बेसिकली हमें वैसे ही रहना है। अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो फिर बड़ी कठिनाई होगी। अब आपको ये पीछे वाला जो बॉस है, बिग बॉस, उससे रियलाइज करना है सही है क्या आपके लिए। आप जैसे वाले थे वैसे वाले बनने को मजबूर हैं। ये कहा जाता है कि दाऊद ने बोला कि मैं सरेंडर कर देता हूं, तो सरेंडर ना कर सके, ऐसे हालात बन गए, वो फिर से बेचारा मुजरिम बनने को मजबूर है। अब उसे रहना पड़ेगा, उसकी ये चीज टाइप हो चुकी है, तो फिर हमें बॉडी निकलने नहीं दे रही, हालात निकलने नहीं दे रहा। आप बहुत कोशिश करते होंगे चेंज होने की, हो नहीं पाते होंगे, दुनिया नहीं होने देगी। आप स्वयं अंदर फील करेंगे बड़ी तकलीफ हो रही है। ये होता है, चेंज हो तो क्यों सब कहते हैं, और करने में फर्क। सब कहते हैं। हस्बैंड बोलता है वाइफ को, जा घूम फिर के आ, तू जो मर्जी कर, फिर सारा दिन चेक करता रहता है इसने किससे बात करी, कहां सच सवर के गई थी, पार्लर के बहाने पहुंची थी कि नहीं। ये फैक्ट है। कोई नहीं चाहता आप बदलो, बोलते हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप भी बोले और खुद फ्रीडम मिले। ये चोरी है, चालाकी है। इसके पास शॉर्ट टर्म मेमोरीज और लॉन्ग टर्म मेमोरीज है। ये छोटेपन से ही शॉर्ट टर्म मेमोरीज बनाता है। अगर दुख भरा बचपन रहा है तो छोटी छोटी इन बातों पे उदास और अपसेट खुश होगा, जॉय भी फील कर सकता है, क्रोध भी। अगर लॉन्ग टर्म मेमोरीज भी इसके टच में है तो ये वो वाली मेमोरी संभाल के रखता है
जिनके थ्रू इसको जीवन के अंदर अचानक बहुत बड़ी बड़ी फीलिंग्स आई हैं, दुख की, सुख की, सैडनेस की, खुशी की, प्रेम की। अब इस लॉन्ग टर्म मेमोरी के आगे एक कुआं होता है, बहुत बड़ा कुआं होता है। कुएं के पास लॉन्ग टर्म मेमोरीज का भंडार होता है, बस कोने पे लगा होता है। जो जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज शॉर्ट टर्म मेमोरीज से टच में सबकॉन्शियस के थ्रू नहीं रहती, यानी कि आपने 20 साल पहले किसी से प्रेम पाया, पैसे लिए, खाना खाया, गपशप मारी, अगर उसमें से कुछ भी आपका अगले 20 साल में रिपीट ही नहीं हुआ, आपने क्लेश ही पाया, दुख ही पाया, खुशी से किसी से दो बात नहीं की, तो धीरे धीरे आपका जड़ स्वभाव बन जाएगा। आप किसी के साथ वैसा करने लायक नहीं रहोगे। आपकी वो मेमोरीज इसमें ड्रॉप होके वैनिश हो जाएंगी, गायब। एक अजीब किस्म की भट्टी है हमारे दिमाग में, जिसमें से सब मेमोरीज को बर्न करने का काम होता है। हम अक्सर छोटी छोटी मेमोरीज याद नहीं रखते जो लॉन्ग टर्म हो गई हैं बचपन की, कोशिश करके भी याद नहीं आती। कोई हमें वैसा हरकत दोबारा देता तब भी नहीं आती। कोई कोई मेमोरी ऐसी है जो आधी जली रह जाती है। हम मिलते हैं किसी से, कहते हैं देखा यार, याद दिलाना जरा, थोड़ा सा याद आता है, थोड़ा सा नहीं। यानी कि हम बड़े से बड़ा प्रेम, बड़े से बड़ा भय, बड़े से बड़ा रिश्ता भी भुलाने की क्षमता रखते हैं इस डंपिंग ग्राउंड में। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबकॉन्शियस मेमोरी में लगातार आप एक चीज अभ्यास से नहीं कर रहे, धीरे धीरे भुला देगा। बॉडी कैसे पैदा होती है? ऐसे सिकुड़ा होता है बच्चा, गोल, धीरे 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 ऐसे खड़ा होता है। जैसे पूरा खड़ा हो जाता है, जिसे हम जवान होना कहते हैं, बॉडी वापस जलंधर की ओर चल लेती है। बूढ़ा होके ऐसे ही मरता आदमी, हड्डियां कट जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, बॉडी वापस वही होना चाहती है। हम रोज उसको खोलते हैं, रोज खींचते हैं, रोज एक्सरसाइज कराते हैं, तो आखिर तक कम से कम झुकती है, कम से कम जुड़कर मरते हैं हम। तो बॉडी को रोज सबकॉन्शियस मेमोरी में रेगुलर एक्सरसाइज करानी पड़ती है। अगर हम दिमाग की एक्सरसाइज सीख लें, शरीर की तो कर ली, हमने जिम चले गए, योगा कर लिया, दिमाग की कैसे करनी है? दिमाग में हमें हर हालत में अपने लिए समय निकाल कर जीना है, जो हम कभी नहीं करते। फिर भगवान क्या करता है? कोटा होता है, उसका सिस्टम है। सांसों का कोटा है हमारे पास, खाने का कोटा है। सांसें तो अपने सिस्टम से चल रही हैं, क्योंकि ये पीछे बैठा बॉस चला रहा है, सुपर बॉस चला रहा है, बिग बॉस। खाना हम अपनी मर्जी, 4 रोटी खा ली, 5वीं भी ठूस ली, फिर 6ठी भी ठूस ली, फिर नहीं जा रही, फिर जो मर्जी किया। अब बुढ़ापे पे आगे हिसाब किताब होता है। बोले भाई 100 साल सांस थी इस आदमी की, रोटी इसने 80 साल लायक छोड़ी, अगले 20 साल क्या करें? वेंटिलेटर पे डाल दो। खाना खाने के तो कोटा खत्म, सारा ठोक चुका पहले ये, अब खाना तो बचा नहीं है, जेन्युइन कोटा। बहुत प्रेम पा लिया तो अब लड़ाई पालो, बहुत लड़ाई पाली, प्रेम पालो। हालांकि इसमें बहुत लंबी डिस्कशन है, कई चीजें इसमें विरोधी भी रहेंगे एक दूसरे से बातें, पर वहां डिटेलिंग पे अभी नहीं जा सकते, अभी मोटे तौर पे बात हो रही है। तो उस कोटे के तहत क्या होता है? हमारा भोजन समाप्त हो गया, सांस बची है, अक्सर मरने से पहले खाने लायक नहीं, अन्न छूट गया। कहते हैं ना, बड़ा क्रोध करते थे बाबूजी, अब बड़े शांत हो गए। कभी कभी कहते हैं बड़े शांत रहते थे, अब दिमाग खराब हो गया, सठिया गए। वो सब कोटा बचा। बड़ी कमाल की बैलेंसिंग चाहिए, इन पांचों को ड्राइविंग देने की जरूरत है। सारी लड़ाई ये है कि ये बिग बॉस हमारा इतना पावरफुल चले कि कंटिन्यूअसली एक को ड्राइव ना करने दे। परमानेंट जॉय में होंगे, एक्साइटमेंट में ही पागल हो जाएंगे, बड़ा खतरा है। भाई एक ही ड्राइवर चल रहा है, यहां से आपको ले जा रहा है जलंधर, भाई थक गया दूसरे को दे दो, हमारे पास तो 5-5 है। जीवन में सारा दिन इवैल्यूएशन करो, इन बच्चों को थोड़ा थोड़ा हिलाते रहो। हम क्या करते हैं? एक को पकड़ते हैं, फिर तूफान आता है। ये जो दिमाग में सुनामी आती है ना, वो बाकी की आती है, मेरी बारी। आपके घर में बच्चे हैं, मान लो 2 हैं या तो 5 की बात हो रही है, एक को ज्यादा टाइम देके देखो, दूसरा खून कर देगा, खून कर देगा। आप उसे, एक बच्चे को उसके हिसाब से समय ना दो, प्रॉपरली उसकी ट्रीटमेंट ना दो, तो वो आपका खून कर देगा दोबारा से। आपने उसको लाड ज्यादा दे दिया, लाड में आपको तबाह कर देगा। उसमें आपने फियर ऑन नहीं किया, आपने उसके अंदर क्रोध सेट करना नहीं शुरू किया। अपने जॉय के लिए वो सारे टाइम क्रोध करेगा, लड़ता रहेगा आपसे, लड़ेगा, आपको डराएगा, आप कहोगे उफ हल्ला ना मचाए, दुखी ना करे, ले भाई
वो कहेगा वाओ ये तो चाबी है, वो सारे टाइम इस पे ड्राइविंग करेगा, वो उसके सबकॉन्शियस में चला जाएगा और जिंदगी में फिर मार खाएगा। हर समय प्रेम करने वाला हर समय लुटता जाएगा। बैलेंसिंग चाहिए, किसी से डर के, किसी से हताश होके, किसी से प्रेम करके, भय करके, लड़के, अलग अलग तरीके से हमें खुद को प्रोटेक्ट करते हुए इन लहरों को शांत करना है। जब ये लहरें शांत होंगी तो बिग बॉस जो देख रहा है, जो ये सब करवा रहा है ऑब्जर्वर, तब वो आगे आएगा और अपने आप हमें मेमोरीज ना देने लायक बनेगा, इस सबकॉन्शियस को स्विच ऑफ कर देगा। सबसे पहले कॉन्शियस ऑफ होता है, ये क्या है? चर्म चक्षु, आंखें, शरीर। जब आप ये बंद कर लेते हैं तो भी आपकी इमेजिनेशन की आंखें ऑन है। आंखें बंद करो, देखो जब इमेजिन करता है इंसान आंखें बंद कर लेता है, कहता है यार ये वाली नहीं, अच्छी वाली, आंखें बंद किया, मजा आ रहा है, फैंटेसी। फिर वो ऑफ करनी सीखनी है। फिर तीसरा दिव्य चक्षु, जब हम इसको भी ऑफ कर लेते हैं कि इमेजिन नहीं करना भाई, सच्चाई में रहना है, जीवन की सच्चाई है। हम इमेजिन करते हैं वाह पूरा घर सेंट्रल एयर कंडीशन, पीछे से थप्पड़ पड़ता है और बिल कौन देगा? तो वो जरूरी है। फियर कहता है ओए हेलो, फिर ये हो जाएगा अगर बिल नहीं दे पाए तो। प्रोटेक्ट करता है हमें। तो सच्चाई में रहना, रियलिटी में कैसे रहेंगे? जब इमेजिनेशन ऑफ, तो हमारे दिव्य चक्षु, थर्ड आई ऑन होती है। दैट इज कॉमन सेंस। भाई कॉमन सेंस है यार, कोई भी बात करते हो पहले आगे तो समझ लो। अच्छा 90% लोगों को ये पता ही नहीं, और उस 90% में से भी 80% समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे, किताबी बात कर लेंगे, नॉलेज की बात कर लेंगे, कॉमन सेंस नहीं। बड़े बड़े पढ़े लिखे होते हैं, ढंग से मिलना जुलना, रिश्ते निभाने नहीं आते उन्हें। बड़े बड़े पढ़े लिखे हो, बाद में कहते हैं अपने बच्चों को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं। क्या दुख की बात है, तुम क्या हो? पढ़े लिखे बेवकूफ। अनपढ़ समझदार बच्चे पालना जानता है, समझना जानता है, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ लेता है, प्रेम क्या है जान लेता है। दूसरा तो किताबें पढ़ पढ़ के प्रेम करने लायक भी नहीं रहता। अंग्रेजों ने हमें जो लत डाल दी है उसकी वजह से आज हम कम एजुकेटेड हैं। पहले हम ज्यादा एजुकेटेड थे। मनुष्य होकर जीना कैसे, ये बहुत बड़ी कला है। ये शिक्षा ही समाप्त कर दी। गुलाम अच्छे से बनते ना, एक जैसे रोबोट तैयार हो रहे हैं। 1 लाख इंजीनियर तैयार हुआ, क्या है? सारे इंजीनियर रोबोट्स। 1 लाख डॉक्टर तैयार हुए, 1 लाख रोबोट्स। ऐसे रोबोट्स हैं हम सब, क्योंकि हम अपनी गाड़ी नहीं संभालना जानते खुद। जब ये गाड़ी हटती है तब जाकर के पीछे बैठा ड्राइवर इसको पकड़ता है और ऑन करता है। सारी मेमोरीज हमारी डंप होती है, खत्म। आज हम दुख क्यों पाते हैं? पुरानी मेमोरीज टिकल करती हैं। यार पुरानी मेमोरी, ऐसा जीना है दोबारा। उस मेमोरी को बर्न नहीं होने देते। वो मेमोरी क्या करती है? लॉन्ग टर्म में जा चुकी है, मरने के लिए तैयार हो रही है, शॉर्ट टर्म से भी निकल गई चाहे, लेकिन हम उसके पीछे पड़ के पागल होते रहते हैं। 3 साल पहले, 30 साल पहले, 10 साल पहले मेरा इस व्यक्ति से ऐसा रिश्ता था, इससे मैंने ये पाया था, अब वो बात नहीं। ये जीवन का असूल है। सब कहते हैं सच्चाई, रियलिटी क्या है, सत्य क्या है? सत्य क्या हो सकता है? जो चीज हमेशा टिकी हुई है वो सत्य हो सकता है। और संसार में परिवर्तन होगा, ये संसार का नियम है। जिस चीज में परिवर्तन नहीं वो संसार की नहीं। तो परिवर्तन सिर्फ एक चीज में नहीं होता, वो है उस ऑब्जर्वर में जो ये सब देख रहा है। सारे परिवर्तन देखता है, विचारता है, सिर्फ उसमें परिवर्तन नहीं। और वो इस संसार का नहीं है, वो परमात्मा का है। वो इस संसार से परे जाता है। वो इस संसार में शरीर के थ्रू इस जीवन को भोगने आता है, मनुष्य होने का एक्सपीरियंस लेने। उसके पश्चात यहां से फिर निकल जाता है। जब वो यहां रहता है तो वो किस लिए आता है? पर्पस क्या उसका? एक पर्पस, ये समझना कि बेटा जब ये छोड़ के जाओगे तो जहां भी जाओगे ये जानकारी में जाओगे कि वो भी नश्वर है। इस संसार में सिवाय उसके जो आप सब में, मुझ में बैठा है, सब कुछ नश्वर है। ये सांस है ना, ये भी हमारी नहीं है। ये धागा ईश्वर यूं खींचता, ठक लुढ़क के ढेर। उस आत्मा से शरीर को बांध रखा है, पिरोया हुआ है। देखो कितना प्यारा पिरोया, पूरे शरीर में जाता है श्वास, प्राण है ये, प्राणवायु ऐसे सी रखा है।
पोशाक बना रखा है, खट निकाला ढेर। जब हम यहां से जाते हैं, खूब पुण्य किए हैं, एस्ट्रल बॉडी स्वर्ग चली जाती है। एक दिन आता है वो एस्ट्रल बॉडी का स्वर्ग का टाइम खत्म हो जाता है, वो खत्म होता ही है, हैज टू एंड। फिर धक्के खाओ, धरती पे आओ, नर्क हो गया, नर्क भोगा, वहां एस्ट्रल बॉडी तड़पी रोई कराही, फिर धक्के खाओ, फिर आओ यहां। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। रोज खाना खाओ, रोज सुसु पॉटी करो, रोज है ये। रोज बच्चों को सोचो कुछ ऐसा करेंगे, अगले दिन कुछ नया सोचो। फिक्स कोटे हैं। जिस दिन कोटा घटने लगता है जीवन में तकलीफ। कितना कर सकते हैं हम पंखे की स्पीड? 1 2 3 4 5 खत्म, बाकी इधर जीरो उधर भी जीरो, एंड है दोनों तरफ। हमारा भी जीरो है, वो जीरो पकड़ के राजी नहीं, हम यहां नाच रहे हैं बस। और ये हमें नचाने में कसर नहीं छोड़ते। ऐसे ऐसे तारे दिखाते हैं दिन के अंदर कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और मनुष्य अपने लिए और कबाड़ा कर लेता है। बड़े ध्यान से अपने दिमाग का ड्राइवर चुनिए। आप किस ड्राइवर के अधीन चल रहे हैं और कौन आपको गाड़ी चला कर ले जा रहा है, ध्यान रखो। और ये सारे टाइम ऑन है, लड़ाई के लिए तैयार, मुझे गाड़ी दे। सामने वाला क्या रिएक्शन देता है। अगर आप यहां से छोड़ के उस आत्मा के पल्ले ड्राइविंग देंगे जो सिर्फ मेडिटेशन से आती है, उसकी अभी डिटेलिंग करता हूं मैं, तब आप अपनी गाड़ी अपनी मर्जी से चलाएंगे। आपको दूसरा इंसान गुस्सा दिला ही नहीं सकता, आपको दूसरा टेंशन दे ही नहीं सकता, अपना भलाई बच्चा क्यों ना हो। आपको दूसरा लूट ही नहीं सकता। आपके जीवन में लाख रुपए आया, आप खुश हो। अब आपके जीवन में 2 लाख आ गए, भाई 1 लाख पे खुश थे, 2 क्यों आए? 2 क्यों आए? विचारो, विचारो क्या मास्टर प्लान है ऊपर वाले का। हर प्रश्न हर ड्रामे पे विचारो, ये ऊपर वाले का मास्टर प्लान है भाई। ये तो हो नहीं सकता वो 2 लाख देगा तो मैं 4 रोटी फालतू खा लूं। बेटा ये बीमार पैसा आया 1 लाख, चोर का आया, डॉक्टर का आया, लेट्स सी किसका आया है। ये मत बदलो, ड्राइवर मत बदलो। ये ड्राइवर बदल जाता है ना, प्रसन्नता, ये उछलता है फुदक के, 2 आ गए 2 आ गए 2 आ गए। अचानक से अहंकार होना शुरू हो जाता है। ये तीनों अहंकार के पास है। अब वो क्रोध भी बहुत करेगा आदमी, जरा सी चोरी वोरी हुई, हताश बुरी तरह से होगा, टूट जाएगा। अब डरना शुरू करेगा, भाई पैसे आ गए ज्यादा, लूटूंगा भी। दोस्तियां खत्म कर देगा। 1 लाख वाली बुद्धि रखो। अब भगवान कहेगा लॉलीपॉप 3 लाख दे के देखता हूं। पीछे बैठा वही दे रहा है लॉलीपॉप, 2 की 3 की 10 की देगा। आप उस लॉलीपॉप में नहीं फंसे तो शाहरुख खान, नहीं तो विजय माल्या। तो जब भी जीवन में हम ये स्थिति लेके चल रहे हैं कि कौन सा ड्राइवर हमारा काम कर रहा है, तो हमें साथ साथ ये भी देखना है कि हमारे सामने वाले के ड्राइवर की वजह से तो हमारा ड्राइवर काम नहीं कर रहा है। अगर आपका बच्चा आपको बहुत दुखी कर रहा है, बच्चा, पार्टनर, जॉब करने वाली जगह पर कोई प्रेमी, किसी प्रकार दूसरा आपको बहुत तंग कर रहा है और खुद को हर्ट कर देने की धमकी देता है, तो बड़ा विचार करना पड़ेगा, बड़े ध्यान से। पर यह ट्रायल जरूर करना पड़ेगा कि एक बार उसको ऐसा कुछ करने दिया जाए, जैसे ही उसको उससे चोट पहुंचेगी और सबकॉन्शियस में मेमोरी बन जाएगी, अगली बार वो इतना सा भी नहीं करेगा। क्योंकि जरा सा उसने किया, सबकॉन्शियस मेमोरी बताएगी, चोट पहुंचेगी, वो नहीं करेगा। इसमें हमारे हिडन फियर्स हमें बचाते हैं। इसलिए टू मच क्रोध, टू मच उदासी को फियर में जाने दो। बहुत फियर चोट पहुंचाएगा। इससे चोट तो पहुंचेगी क्योंकि ईगो है ये, ईगो तो टूटेगी ही। आपका वजूद मरने लगेगा, आपको लगेगा आपकी औकात खत्म हो गई। बच्चा हमें माँ बाप नहीं समझता, प्रेमी हमें प्रेमी नहीं समझता, बॉस हमें नौकर से भी गया गुजरा समझता है। बट वन टाइम उस ब्रेकेज के बाद परिवर्तन आएगा। वो परिवर्तन हो सकता है इतना काफी ना हो कि एक बार में काफी हुआ, तो बार बार करना पड़ेगा। याद रखिए 20 साल में ग्रेजुएट हुए हैं जो कि किसी लायक नहीं, तो जरा सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। 10-20 मौके तो कुछ भी नहीं, पूरी लाइफ टाइम। क्या चीज? आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में आप ऑटो प्रोग्राम्ड हो जाते हो कि जब ऐसा वाला इवेंट दोबारा होगा तो क्या होगा। जब आप माता पिता के सामने मान लो उदास है और माता पिता आपको गले लगाते हैं, तो आपके अंदर ना उस गले लगने से एक आत्म संतुष्टि आती है, प्रेम आता है, आपको लगता है पूर्ण हो गए। तो याद रखिए वो सबकॉन्शियस में मेमोरी बन गई
कि जब जब मैं माँ बाप के पास हूं और मेरे आंसू निकले हैं तो मुझे गले लगने से आराम आ जाएगा। उस समय कोई और भी गले लगा लेगा तो भी आराम आ जाएगा। सेंस ऑफ स्मेल ऑल्सो। यस 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 यस, आपको व्यक्ति याद आता है, वो एपिसोड याद आता है, वो जीवन की स्थिति, ये सबकॉन्शियस है। ये सबकॉन्शियस मेमोरी है जिसमें इतनी पावर है कि सब कुछ बना दे। अगर यहां से आपने सोचना सीख लिया, सीख के पहाड़ को मैं हिला सकता हूं, तो यू विल से माउंटेन मूव, इट विल। कृष्ण जी ने यही करके गोवर्धन उठाया था। आप इसी मेमोरी से, इसी सोच, इसी वाले ब्रेन से सब कुछ करते हैं। कमाल की चीजें मैनिफेस्टेशन होती हैं इसमें, क्योंकि यहां ट्रिगर ऑन, हम यहां थीटा भर लेते हैं, गंदगी भर लेते हैं। जैसे आप बोल रहे हो कि जैसे आप बच्चे से बहुत परेशान हो, तो उसमें क्या करना चाहिए? पहले आपको यह जानना है कि आप परेशान हो। बच्चे से तो एक रीजन है, आप परेशान हो मींस आपका परेशानी वाला हिस्सा ऑन किससे होता है? बच्चा एक रीजन है, पहले उसको ठीक करना है। ये ठीक करना है, ये नहीं कि ये होता नहीं है। जिसका हो जाता है उसके बच्चे भी चेंज हो जाते हैं, जिसका नहीं उसके नहीं होते। ऐसे नहीं देखते कि किस चीज से परेशान है। आपका परेशान तो हो चीज कोई भी हो, उसमें तो आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपकी जॉब कोई भी हो सकता है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले काम क्या करना है? सबसे पहला काम यह करना है कि इन पांचों को अपने जीवन में दिन भर में ड्राइविंग देनी है। एक ड्राइवर नहीं रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप नशे में, क्रोध में हो 24 घंटे, उदासी में हो, खुशी में भी हो, बर्बाद हो आप। हर समय याद रखना है कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। ये सबको साथ लेके चलोगे ना, लड़ाई नहीं होगी। डेलिबरेटली करना है। कहते हैं सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को है। तो इस टाइम में इन सबको याद रखो। इस टाइम में ये याद रहेगा। आपका क्रोध आपकी मर्जी से होगा, दूसरा नहीं करा सकता। बच्चा क्यों क्रोधी बनता है? हम ओवर द टाइम उसको पीट पीट के, लड़ लड़ के क्रोधी बना देते हैं। हम एक्चुअली पाएंगे तो हम में ही बहुत क्रोध है, हमारी दुकान से लिया उसने। पांचों कंट्रोल नहीं, पांचों को अलाउ करना। हम कंट्रोल करके तबाह कर देते हैं। तो जानना है गुस्सा आ सकता है मुझे, जब आ रहा है तो रोकना नहीं है। हम अक्सर क्या करते हैं, नहीं नहीं, बड़ा हताशा, बड़ा दुख का टाइम, बड़ी उफ उफ, ये नहीं सोचना, ये नहीं सोचना, वो और हो जाता है, वो डबल हो जाता है। उसको आवाज आती है, तेरा नहीं सोचना है, तेरे बारे में नहीं सोचना है, तुझे नहीं। वो कहता 4 बार आवाज आई है, नहीं और हाँ तो मुझे पता ही नहीं। वो 4 गुना बैठ जाता है ड्राइविंग सीट पे, फिर निकल लो। किसी को गुस्सा नहीं आता और खुशी भी नहीं होती, तो समझो उसने गुस्सा भी संभाल लिया और खुशी भी। इन पांचों में से एक चीज की बात ज्यादा भी होती है, हमेशा होगी, क्योंकि हलचल चाहिए। क्रोध ज्यादा है किसके पास, उसको उसको पूरे दिन में उस चीज को कंट्रोल करना है। कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल करोगे ना तो डबल पावर से आएगा। हम क्या करते हैं, मेडिटेशन करी। मेडिटेशन क्या होती है मैं बता देता हूं पहले। जब आप चल रहे हैं तब आप चल रहे हैं, जब आप खा रहे हैं तब आप खा रहे हैं, जब आप सो रहे हैं तब सिर्फ सो रहे हैं। ये मेडिटेशन है, दी एंड। हम जब खा रहे होते हैं तब कुछ और कर रहे होते हैं, जब सो रहे होते हैं तो सपनों में होते हैं। हम एक काम, युति योगा कहते हैं, एक काम, बॉडी माइंड सोल सब एक। ये योगा है, योग। ये योग ना होना इज वियोग। हम ये काम करते ही नहीं। आपको एक बार में एक काम करना है। वो सिर्फ माइंड को बहकाने के लिए, क्योंकि आप टीवी देख करके कम से कम इतनी देर रेस्ट तो कर रहे हो माइंड को कंफ्यूज। ये पहली स्टेज है। आप खाना खाते हुए पूर्ण सिर्फ खाना ही खाइए, करके दिखाओ ना, टीवी की भी जरूरत नहीं है। सर आपने कहा था अगर ऐसा करेंगे तो हम अपने पेट को भी वो कर सकते हैं, परेशान कर बिल्कुल कर सकते हैं। हम ज्यादा कॉन्शियस होकर खाना खाते हैं। इसकी ट्रिक है, जब खाना खा रहे ना, खाना खाते हुए सारे ब्लड वेसल्स, हार्ट पंप करता है कि पेट को खाना मिल रहा है, फ्यूल मिल रहा है, ज्यादा ब्लड सप्लाई यहां दो। जैसे ही सप्लाई यहां होगी, खाना अच्छे से पचेगा। कॉमन सेंस। हमने टेंशन लगानी शुरू कर दी, यहां भी ऑन हो गई बैटरी। बॉडी में कुछ भी हो जाए, हार्ट सीधा सारी वेसल्स को खींच के यहां डाल देगा कि ब्रेन ना फटे। यहां सप्लाई कम हो जाएगी, वो खाना पचेगा ही नहीं। कुछ टाइम पे कैंसर ले लो। यस, खाना खाते समय
आप खाना खा रहे हैं, आपको पता ही आपकी आत्मा नेचुरली करा रही है। आप जब गप्पे मार रहे हैं तो सिर्फ गप्पे मार रहे हैं, आप बुराइयां नहीं कर रहे, क्लेश नहीं कर रहे, दूसरे पे हंस नहीं रहे, अपनी बड़ाइयां नहीं कर रहे। अगर ये सब कर रहे हैं तो इट इज मेडिटेशन। एक काम एक बार में करना इज मेडिटेशन। हम क्या करते हैं, कहीं गए, एक लेडीज के साथ बड़ी भारी समस्या होती है, लेडी के अंदर बड़ी भारी कमी है, वो खुद से प्यार नहीं करती, खुद से बिल्कुल प्यार नहीं करती, खुद से नफरत करती है। जब वो सजने बैठती है तो 400 बार शीशे के आगे बैठती है, 4 ड्रेसें बदलती है, फिर बाहर सबसे पूछती है, फिर हस्बैंड से कहती कैसी लग रही हूं, वो कहता अच्छी, कहते झूठ बोलते हो। वो खुद से इतनी नफरत करती है, उसे तसल्ली नहीं होती मैं अच्छी लग रही हूं, उसे वो खुद अच्छी लगती ही नहीं। कितना दुख है। अब उसके अंदर सबकॉन्शियस बैटरी ऑन हो गई, अच्छी नहीं लग रही, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। अब थोड़ी देर में उसको बच्चा पढ़ रहा है चाहे नहीं पढ़ रहा है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। बेटी वहां क्यों खड़ी है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, उसे अच्छा ही नहीं लग रहा का परमानेंट बटन ऑन हो जाता है। फिर वो बेटा होता है, वो कहता है मां मैं तेरा भक्त हूं, तूने मुझे फुल फ्रीडम दी। हाँ बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैं मोटी सी बात बता रहा हूं, बेटी खबरदार तू बिगड़ जाएगी, इसको दबा दबा के कचूमर कर दो, वो दब दब के बिगड़ जाती है। बिगड़ वो भी जाती है क्योंकि आपने अल्टीमेटली किया क्या, प्यार तो किसी से किया ही नहीं। आप खुद से प्यार नहीं करते, दूसरे से कैसे करोगे। निहाल हो जाती हैं वो, सज सज के तबाह हो जाती हैं, बेटियों को बर्बाद। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, पर मां बेटी का घर स्वर्ग और नरक बनाती है, वो कौन सी मां है। क्या उसने स्वयं से प्रेम करना, स्वयं को एक्सेप्ट करना शुरू किया है? क्या खुद के ग्रे हेयर्स उसे पसंद आए हैं? आधा घंटा शीशे में देखती लेडीज, एक बाल हो गया है, चलो पार्लर, गंगा जल लेके आए। दे कांट एक्सेप्ट। कितना तकलीफ है, सबकॉन्शियस कितना बुरी तरह तबाह है। इसलिए वो लेडी क्या होती है, बाद में सास बनती है, बहू आती है, मम्मी जी बोले तुझसे भी खुश नहीं, मैं खुश होना नहीं सीख चुकी हूं, मैं तुझसे भी खुश नहीं, तू करती मर जा, तू तश्तरी में गर्दन काट के ले आ, आई विल नॉट बी हैप्पी। ये सोचिए सबकॉन्शियस कितना गंदा प्रोग्राम कर दिया जाता है। कोर लेवल पे चाहिए करेक्शन। शुरुआत पे, आगे की बात तो बहुत लेट है, कोर लेवल ही करेक्टेड नहीं है। हम अपने बच्चों से खुश नहीं है, अपने प्रेमी से खुश नहीं है, अपनी गाड़ी से खुश नहीं है, अभी तो अपने आप से खुश नहीं है, अपनी साड़ी से खुश नहीं है। लेडी बताया मैंने, हम अपने बच्चों से खुश नहीं है, बच्चों से प्यार नहीं। बच्चा तसल्ली नहीं देता, बच्चे ने ये कर लिया तो तसल्ली नहीं, वो कर लिया तो तसल्ली नहीं, अब और अच्छा करियो। बच्चा कहता है यार ये मेरा बेस्ट था, नहीं शर्मा जी के बेटे को देखा है, वैसा करना है। यू शुड बी हैप्पी विद योर सेल्फ। खुद के बच्चे से, खुद के परिवार, खुद से बहुत जरूरी है खुश होना, संतुष्ट कब होंगे, जब थोड़ा सा क्रोध भी है, थोड़ा सा हताशा भी, थोड़ा सा ये सब है, बैठे कोई बात नहीं, इसको भगाने की कोशिश मत करो। आप जब सोए हुए थे, आंखें खोल के भी सोए होते हैं लोग, जब आंखें खोल के हम जागे हुए हैं वो मेडिटेशन है। जब आंखें बंद करके भी हम जागे हुए हैं वो मेडिटेशन है। जब आंखों से सोते हुए भी हम जागे हुए हैं वो मेडिटेशन है। हम आंखें खोल के भी सोए होते हैं, अकल घास चरने गई है, ये चल रहा है कुछ ना कुछ ड्रामा, कंफ्यूज्ड। हमें अक्सर यही पता नहीं चलता क्रोध करना है कि उदासी रखनी है, करना क्या यही पता नहीं, पगड़म पगड़म। जवाब नहीं सूझते, मुझसे कहते हैं मुझसे जवाब नहीं सूझा, उन्होंने बोला मुझसे जवाब नहीं निकला। क्यों? ड्राइवरों की लड़ाई हो रही है, एक तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सबकॉन्शियस तबाह कर दिया। इस बत्ती को गुल करना जरूरी है। ये एक सपना रख लेता है, मुझे जा करके ऐसा काम करना है और मैं परिवार का नाम रोशन करूंगा। वो कब किया है? जब वो कुछ नहीं कर पा रहा। जब वो ऐसा सोचता है तब वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्या करते हैं हम? कल से ये काम करेंगे, 11 तारीख को बोल दिया कल से करेंगे, कल पे कमांड चली गई। सबकॉन्शियस क्या करेगा? कल से करेगा, कल बनाएगा गाड़ी हमारे लिए, बंगला, चीजें, पैसा, सास से लड़ाई झगड़ा, प्यार, शांति, जो करना है कल से करेगा। 12 तारीख आ गई, 12 तारीख को कब से करेगा? कल से करेगा। फिर 13 तारीख आ गई, फिर कब से करेगा? कल से करेगा। रोज उसे जवाब पता होता है, कल से करना है यार, तो उसे अगला जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य कल से कार्य करता है उसे अगले जन्म में भी वो कार्य करने की उपलब्धि नहीं होती, जब तक उसका ड्राइवर नहीं बदले। उस ड्राइवर को गुरु बोलते हैं। जब आपको वो ड्राइवर मिल जाए, पकड़ लो। हम क्या करते हैं?
आप गुरु उड़ के दिखाना। अच्छा मान लो उसने उड़ के दिखाया, बोले रस्सी ढूंढ भाई, कौन उड़ा रही है, कौन सी रस्सी से टंगा है, पहले देखें तो सही। आम इंसान गुरु है हमारा, हर एक आम इंसान, हम उससे भी सीख के राजी नहीं। हम कहते हैं स्पेशल ढूंढना है, कोई जो उड़ सके, सुपरमैन। कितनी बड़ी समस्या है, क्योंकि हमने बत्ती अपनी गुल कर रखी है। हमारे 5 फंक्शंस चलते हैं। आप प्रश्न पूछ रहे थे कुछ? मैं ये पूछ रही थी कि नॉर्मल बच्चों में, छोटे बच्चों में देखा गया है, अगर बिटिया है तो वो शीशे के आगे खड़े होकर सजना सवरना उसको शुरू से बेसिक इंस्टिंक्ट होती है कि उसको अच्छा लगता है, तो उसको करने दें। और अगर बेटा है और वो खिलौने तोड़ तोड़ के उस टाइम पे हम लोगों को उसको वो मोमेंट एंजॉय करने देनी चाहिए बच्चे को, ये क्या करना है? बिल्कुल करने देना चाहिए। एंजॉय की परिभाषा पता है आपको? एंजॉय का मतलब अपना खिलौना तोड़ के फिर उदास भी हो जाता है। जरूरी है। एंजॉय मीन्स फ्रीडम। जब तक फ्रीडम नहीं है कोई फायदा नहीं है। फ्रीडम को एंजॉय किया तो ही एंजॉय किया, कोई और चीज आप एंजॉय कर ही नहीं सकते। ओनली फ्रीडम एक चीज है जीवन में जो एंजॉय होती है, इसके अलावा कुछ एंजॉय नहीं होता। बाकी सब टॉय की तरह टूटता है अल्टीमेटली। प्रेम में फ्रीडम गई, रिश्ता गया। जहां फ्रीडम गई, खत्म। एक लेवल तक फ्री होते हैं हम, एक लेवल तक अधिकार क्षेत्र है, वहां तक हमें कोई फ्री छोड़े, देखो क्या हम स्वर्ग बना देंगे। हम दुखी होना थोड़ी चाहते हैं, हम तो दुखी हो जाते हैं। फ्रीडम खींच ली जाती है। एक बार 2 आदमी बात कर रहे थे, एक ने बोला यार बीवी बहुत लड़ती है, बहुत झगड़ा करती है, आज तूने शराब पिला दी यार, बहुत टेंशन हो जाएगी, घर जाके झगड़ा। बोले क्यों, क्या होता है? बोले क्या बताऊं यार, मैं घर से आधा किलोमीटर दूर गाड़ी ढलान पे है ना घर मेरा, रोक देता हूं, इंजन ऑफ, वहां से लुढ़कती हुई जाती है, चुप 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 चुप। फिर मैं गैराज तक पहुंचाता हूं, बड़े ध्यान से उतरता हूं, जूतों के फीते बांध देता हूं, कंधे पे लटका लेता हूं ताकि ठक ठक की आवाज ना हो। फिर मैंने रस्सी लगा रखी है पीछे गैराज के ऊपर, वहां से चढ़ता हूं, धीरे से खिड़की के रास्ते से अंदर जाता हूं, बेड में बस घुसने कोई होता हूं, चिल्लाना शुरू कर देती है, लड़ के भाई पागल कर देती है। मैं तो दिमाग खराब हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट, मैं क्या करूं? पहले आवाज नहीं आई होती, क्या होता है यार, ये क्या होता है, ये औरतों में छठी इंद्रिय क्या है ये? कहते तू क्या करता है? बोले कुछ नहीं, मैं 2 पैग और मारूंगा अभी। बोले फिर क्या करेगा? बोले फिर मैं आधा किलोमीटर दूर से ना हॉर्न बजाना शुरू कर दूंगा गाड़ी का, इतना हॉर्न बजाऊंगा कि बुरा हाल हो जाए। फिर घर के बाहर, मैंने गैराज के बाहर ना 2 लकड़ी के लट्ठे रखे, खड़े रखता हूं मैं जाने से पहले, उन पे जाके गाड़ी की टक्कर मारता हूं, गिरते हैं, जोर से धड़ाम की आवाज आती है। फिर मैं जूते लेता हूं अपने, और जूते लेके जोर जोर से पैर मारता हूं, दरवाजे पे लात मार मार के खोलता हूं। फिर सीढ़ियों पे ढप 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 करके ऊपर जाता हूं, जूते उठा के इधर फेंकता हूं, उधर फेंकता हूं, चिल्लाता हूं, चीखता हूं, बेड के पास जाता हूं और अपनी वाइफ को बोलता हूं मेरा बच्चा सो रहा है? कहता आज तक सोने की बेस्ट एक्टिंग करती आ रही है। आपने कौन सा ड्राइवर ऑन किया, दूसरे का वैसा ड्राइवर हो जाता है। आपने रोने डरने वाला कर दिया, बीवी ऑन हो जाएगी। आपने अपना ऑन कर दिया, बीवी चुप हो जाएगी। बेसिकली वाइफ को पहले शट डाउन करते हैं उसका माइंड ना। इसी प्रकार वाइफ किया चाहे हस्बैंड को किया, कई वाइफ्स भी हस्बैंड का शट डाउन कर देती है। दूसरी कहानी सुनाऊंगा, ऐसे कहानियां खत्म नहीं होंगी। इट इज कौन सा वाला आपका ड्राइवर ऑन है, इससे चलो, कौन सा उसका ऑन है उससे मत चलो, आपके ड्राइवर से दूसरा ड्राइव चुप हो जाएगा, आपके पीछे बैठ जाएगा। हमारे हाथ बनाया मैंने काफी गंदा सा, पहले सोचा एक उंगली बनाऊं, जगह बच जाएगी, फिर मैंने कहा 5 ही बना देता हूं। आप ये ना सोचें कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, आप जान लें कि मुझे नहीं आती है। ये मेरा स्टाइल है, कोई सा भी लगा लें, शीशे में देखेंगे तो उल्टा है, वैसे देखें तो उल्टा है। ये हमारा बॉडी है, माइंड है, इंटेलेक्ट है, ये हम है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, और ये है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्या है? यूनिवर्सली सब में रहने वाली वो आत्मा, ये यूनिवर्सल है, सब में है, एक एक इंसान में, वही बर्ड में है, वही कुत्ते में है, बिल्ली में है, मुझ में है, सब में है। ये है हम, ये है हम,
आत्मा कहिए, मैं कहिए, दिस इज यू। तो जो हम ज्ञान मुद्रा करते हैं वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को यूनिवर्स कॉन्शियसनेस ये है आप, असली आप। चिन्ह मुद्रा, ध्यान मुद्रा में ये दोनों मिलाए जाते हैं। हम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है हमारी ब्रेथ, हमारी श्वास, हमारी सांस, और इसको मिला देना। जब हम इस आत्मा से मिले हुए हैं तो हम जीवित हैं। ये मुद्रा इज इन्वोकेशन, सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा करते ही ये हमारे माइंड में सेट है कि हम साधना में जा रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड है हमारा, ऐसा करने मात्र से हमें लगता है ये ध्यान मुद्रा है, ध्यान अपने आप लगेगा, इतना ट्रेंड है बॉडी। मैंने पहले एक्सरसाइजेस बताई थी आपको, ये जोड़ना, ये जोड़ना। हो पाया किसी से ढंग से? प्रयास कीजिएगा, बाकी नहीं भागने चाहिए। बहुत अच्छा है, गुड है। ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को इससे मिला देना इज मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके विचार पहले तो देखे वाले बंद होने हैं, फिर आंखें बंद वाले बंद होने हैं, उसके पश्चात सबकॉन्शियस की लॉन्ग टर्म मेमोरीज बंद होनी है, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरीज बंद होनी है। बहुत लंबा काम है। और इसको करने के लिए हमें करना क्या है? इसके लिए हमें मेडिटेशन सीखनी है। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारी 10% एनर्जी हाथों की उंगलियों से प्रवाहित होती है, तो इनको लॉक कर लिया जाता है, दिस लॉकिंग। पैर आलती पालती मारी जाती है, यानी एक के ऊपर एक पैर, दैट इज इंटरलॉकिंग ऑफ लेग्स। 10% एनर्जी वहां से जाती है, वो छोड़ दी जाती है। बॉडी को अक्सर कहते हैं स्ट्रेट रखो, ये आसन बनाओ, बना लो, बहुत अच्छी बात, वो फर्स्ट स्टेज है। एक्चुअल बात यह है कि आपकी बॉडी और माइंड सेम काम कर रहे हो। आपकी बॉडी कनॉट प्लेस जाती है तो आपका माइंड भी कनॉट प्लेस होना चाहिए ना। आपकी बॉडी वाइफ या हस्बैंड के साथ है तो वही होना चाहिए ना माइंड भी। पता लगा सलमान खान के बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी बॉडी कहां है और माइंड कहां है, ये युति हो जाना इज मेडिटेशन। आंखें बंद करने से 80% ऊर्जा हमारे अंदर जाती है। ये 3 कार्य, हाथ जुड़ गए, पैर बंद हो गए, कमर सीधी है नहीं है, नो हार्म, सीधी हो अच्छी बात, योगा के साथ एक्सरसाइज भी हो जाती है। अन्यथा आंखें बंद, आंखें बंद करके हम इमेजिनेशन करेंगे छोटा सा। अभी तो हम हाथ और पैर नहीं बंद कर पाएंगे, नॉर्मल तौर पे कीजिए। जब नॉर्मल तौर पर आंखें आप बंद करते हैं तो शुरुआत में ये इमेजिनेशन की स्टोरी है, आप समझते जाएंगे, देर सवेर होगा, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। अक्सर गुरु लोग ये कराते हैं कि जी आंखें बंद करो, शिष्य कहते हैं हुजूर अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। बोले शाबाश बेटा, पहली सीढ़ी पर आ गए। तो आपको पहले अंधकार दिख सकता है, उसके पश्चात आप एक रंग देखना शुरू करेंगे। यहाँ आए लोग रंग पहली बार में देख सकते हैं, ऐसी मुझे पर्सनल उम्मीद है। आपको कोई ना कोई रंग दिखेगा, कलर। इस कलर को देखने के बाद कुछ समय पश्चात आपको दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखेगी। ये 3rd स्टेज होती है। कई लोग इसको कई कई महीनों बाद करके यहां तक पहुंच पाते हैं। वो टिमटिमाती रोशनी अंधकार में दिखती है, बहुत बड़ा घनघोर अंधेरा है, और एक रोशनी है, अक्सर ये सफेद सुनहरी सी होती है। और इस रोशनी को लगातार देखते देखते ऐसा लगता है आप उस तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ समय पश्चात ये अंधकार और रोशनी एक सुरंग में तब्दील हो जाते हैं। लगता है आप एक सुरंग में ट्रेवल कर रहे हैं। कई महीनों की तपस्या के पश्चात ऐसा व्यक्ति देख सकता है कि मैं उस अंधेरी सुरंग में चल रहा हूं, जिसके कोने पर आखिर में एक टिमटिमाती रोशनी है। वो रोशनी भी हमारे अंदर है। एक समय आता है इसके पश्चात अगली स्टेज, जब पूरा रोशनी में नहा जाता है अंधकार। अंधकार कहीं नजर नहीं आता, पूर्ण रूप से लगता है रोशनी ही रोशनी है। इतनी रोशनी है कि आंखें चुंधिया जाएं, आप देख ही ना सकें। उससे अगली स्टेज में जब उस रोशनी से आप देखने लायक अभ्यस्त होते हैं, क्योंकि पहले अंधकार में तो आप देखते हैं बहुत सुंदर एरिया है, इलाका है, पेड़ पौधे, जैसी जिसकी अपनी वृत्ति है, नेचर है, उस अनुसार वो देख सकता है। बहुत सुंदर एरिया मिलेगा जहां पेड़ पौधे, झरने सब कुछ हो, और शायद आपको वहां चलते फिरते कुछ लोग दिखेंगे। हो सकता है कोई व्यक्ति अपनी बूढ़ी मां को देखे जो बूढ़ी होकर गुजर चुकी है। यहां देखेगा
तो उसे बिल्कुल युवा मिलेगी। कोई बहुत पुराने मित्र जो गुजर चुके हैं वो वहां मिलेंगे बिल्कुल युवा। कोई पेट जानवर, अपना कुत्ता मर चुका है, वो वहां मिलेगा खेलता हुआ। और मजे की बात, सब वहां खेल रहे होंगे। एवरीबडी विल एंजॉय। एक व्यक्ति को एक दूसरे से कुछ चाहिए ही नहीं होगा, इसलिए क्रोध ही नहीं होगा, द्वेष ही नहीं होगा। आप उस समय याद करेंगे अपने उस गुजरे हुए व्यक्ति की अच्छाइयों को कि इसने जीवन में मुझे बहुत सुख भी दिया है। इसने मुझे जो दुख दिया वो ये था कि मैंने कुछ चाहा और मुझे मिला नहीं, और मैंने सोचा इसकी वजह से नहीं मिला तो वो दुख था। इसी अंधकार में हम इस संसार में जीते हैं। उस संसार में जाने के पश्चात आपको राग, द्वेष, क्रोध, क्लेश, ईर्ष्या, लोभ, लालच सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि आप यहां का सब कुछ खो देते हैं। धरती पर आने के बाद हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, इसलिए दुख होता है। मेडिटेशन का मतलब सब कुछ खो देना। आप उस रोशनी में रहेंगे और समाप्त। यदि 20 मिनट भी रोज, हम 1 घंटा भी रोज ये कर सकते हैं, तो हमारा शेष जीवन जो खुली आंखों के साथ चलेगा उसमें असीम शांति रहेगी। दिस इज इन्वोकेशन, दिस इज प्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस माइंड कि सारा दिन शांत रहो। आपके ड्राइवर आपके हिसाब से चलेंगे और आपका हिसाब होगा आपकी आत्मा का हिसाब। आपकी आत्मा इन इमोशंस को कंट्रोल करके रखेगी, बांध के, प्यार से, जिद से नहीं, रस्सी से नहीं, क्योंकि ये तो आपको गिफ्ट में मिला है, सॉफ्टवेयर है शरीर का। संयम, प्रेम, शांति, स्थित, स्वयं में स्थापित हो जाना, जब ये आप सीख लेंगे वही आपकी मेडिटेशन है। आप एक बार में एक कार्य करेंगे, 2-2, 3-3 नहीं। वापस लौट आइए और घर में इसका अभ्यास कीजिए। ओम। हाँ जी, अपॉर्चुनिटी जैसे है, मैंने फादर से बोला कि ये चीज मैंने ठीक है होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो जैसे उनका ड्राइवर सेट है। स्वाभाविक बात है कि आप उसके प्लस माइनस सोचेंगे, फिर डिसीजन उनसे फिर बात करोगे ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा, जो होना है वो तो आपकी बात का सबसे, उनकी बात का सबसे ये है कि अगर वो चीज़ मिल जाती है तो उससे खुश ना हो, मिल जाए और ना मिले तो दुखी ना हो। बेसिकली लाइफ में यही होना चाहिए कि गोल जो फिक्स है वो चीज़ हो गया तो लगता है हमें करना चाहिए, नहीं हुआ तो गलती होगी। बहुत सारी चीज़ें 100 में से एक चीज जब मिल जाती है, उसी वजह से बाकी अगले 100 में भी हम फंस जाते हैं। यही खेल है। एक मिलती है 100 प्रयास में से कोई चीज, और जो मिली होती है तुक्के से अपने आप, वो भगवान का प्रसाद, वो हमें कभी चाहा ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता कि चाह लेंगे। अक्सर बहुत कुछ मिल जाता है। एक चीज सामने नजर आ रही है, वो ग्रैब भी कर सकते हैं, तो लाइफ में अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, तो करो, करो शांति से बैठो। ये चीज सामने नजर आ रही है, मतलब दिमाग चंचल है। ये इतनी बड़ी बात बोली है उन्होंने, सच कहूं तो ये ज़ेन टीचिंग है। ये जो उन्होंने बोला है कि नजर आ रही है तब भी नहीं पकड़ना, नहीं पकड़ना ही नहीं। मुझसे पूछा गया, कई लोगों ने बोला, कभी कभी होती है बात कि आप ये सब बातें करते हो, आप तो फिर कुछ भी कर सकते हो। मैंने कहा जी मुझे मालूम नहीं, अगर मैं करने पर आया तो फिर अपनी ईगो संतुष्ट करने पे लगाऊं, उसके रेपरकशन फिर मिलेंगे, फिर डंडे पड़ेंगे उसके। ईगो संतुष्टि कर रहा हूं, कहीं ना कहीं जीवन में मिल भी जाएगी, क्योंकि ईश्वर ने जो बहुत कुछ दे दिया, हम उस लायक थे कि नहीं है उसने चुना, हमें तो पता ही नहीं। तो आप इस लायक होंगे। छप्पर फाड़ के आता है, यानी कि आपने कितनी ही कोशिश कर ली, चीज ने आना है ना, रोक नहीं सकते। मैं बता देता हूं, अगले एग्जांपल्स में क्लियर हो जाएगा। हमारा 2 क्वेश्चंस है कि एक तो लड़कियों की है, लड़कों की जिनकी शादी नहीं होती, कई बार बड़ा तड़पते हैं, वो कैसे होगी। और इंटरव्यू पे जाने से पहले बच्चे बहुत प्रयास करते हैं, इंटरव्यू पास नहीं होता, वो कैसे होगा। अब चूंकि ये सब ड्राइवर वाली कहानी समझिए तो आप बेहतर समझ पाएंगे। जब एक बच्चा इंटरव्यू पे जाने लगता है तो जाने से पहले उसका इमेजिनेशन बैंक ऑन हो जाता है, और वो दूसरे के ड्राइवर ने उसके ड्राइवर को ऑन कर दिया होता है, बेटा जॉब करो और ऐश करो। यानी कि अभी तक तुम ऐश नहीं कर रहे,
हालांकि अभी तक वो ऐश ही कर रहा है, ना कमाने का स्यापा है ना बिल भरने का। अब बेवकूफ बनाया जा रहा है, बेटा अब ऐश करोगे, यानी कि बिल भरने में फंसोगे और अब ऐश नहीं करोगे, पैसा कमाओगे बचत के चक्कर में फंसोगे, और सो ऑन। वो बच्चा सपनों में घिरा होता है, पहुंच जाता है, इंटरव्यू देना है। सबसे बड़ी समस्या वो इंटरव्यू दिमाग में दे लेता है पहले ही। जब तक वो सामने पहुंचना होता है उसने 5 लोगों के, जो 4 लोग इंटरव्यू लेंगे, वो इंटरव्यू दे ही चुका होता है माइंड में। वो ये पूछेंगे, मैं ये बताऊंगा। एक्चुअली वो क्या कर रहा है, जो जो उसको आता है उसके क्वेश्चन क्रिएट करके आंसर दे रहा है। अब इस चक्कर में उसका ड्राइवर खाली हो गया। अब वो जिस वाले ड्राइवरों को सामने लेकर जा रहा है उन 5 के, दूसरे का ड्राइवर उसके ड्राइवर से ऑन नहीं होगा। वो पूछेंगे जो आता ही नहीं। अक्सर बच्चे कहते हैं, यार एग्जाम में जो छोड़ गया था ना बस वही आया, मैंने सिलेक्टिवली कहा था ये तो 2 आएंगे नहीं, वही दोनों आए। आपका ड्राइवर पहले ही गाड़ी चला चुका है, वह रौन चुका है, अब क्या चलेगा। आपने खुद चूज किया है कि वो ना हो। क्यों? क्योंकि आप सबकॉन्शियसली सेल्फ इंप्रेस्ड हो चुके हो, खुद पास हो चुके हो, भविष्य को जी चुके हो। जबकि जलंधर अभी आया नहीं, आपका जलंधर कौन सा है आपको पता नहीं, आपने खुद ही कर लिया। हम एक इंटरव्यू देकर आए एक जगह, भगवान ने कहा जो भी आत्मा हमारी डेस्टिनेशन है, वो कहते हैं बेटा मैंने तुझे लोहे का काम कराना है और वहां जाके तेरे को जीवन के सुख दुख दिलाने हैं। वो बच्चा कहता है मैं तो चाय के काम में काम करूंगा, कॉफी में करूंगा। उसके 100 इंटरव्यू फेल हो जाते हैं। अब उसके पास ना थोड़ी दिनों में भगवान कहता है छोड़ यार, एक भेज ही देता हूं यार, मैं कर ले बेटा, ये वाला कर ले, लोहे वाला है। वो कहता है पागल है यार ताऊ जी, पता नहीं मुझे यार लोहे का काम, अरे कुछ सिर पैर है यार, मैंने डिप्लोमा इसका लिया, डिग्री उसकी ली है। ताऊ जी लगे रहते हैं। ताऊ जी का मुद्दा है वो मरते ही नहीं। लड़कियों के लिए रिश्ते आते शादी के, 4-4 साल एक लड़के का रिश्ता टंगा रहता, ना उसकी होती ना इसकी, वो करते ही नहीं। भगवान टांग के रखता दोनों को, होनी तो तुम्हारी है बेटा, थकते रहो, मुझे क्या है। वो एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उस समय माइंड वैसा वाला बना हुआ है। अब वो बच्चा इंटरव्यू दे रहा है, इंटरव्यू देते हुए पहले तो इंप्रेस हो चुका है, उसके पास फुल नॉलेज है, लेकिन क्या कमी है, ज्ञान चक्षु ऑन नहीं है। जो चौथे हैं, ज्ञान चक्षु कब ऑन होते हैं? पहले तो हम एक काम करते हैं बस कर देते हैं, वो जो हमें दिखा करा कर दिया चर्म चक्षु के द्वारा। फिर हम मन चक्षु से करते हैं, जो इमेजिनेशन ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, फिर वो किया। फिर तीसरा करते हैं सोच के, विचार के, बहुत सोचा विचारा, दिमाग लगाया यार, कॉमन सेंस लगाई। एक हम करते हैं इसको एम्प्टी करके, ढक्कन, ना सोचा ना विचारा, वो ईश्वर करता है। सोचा भी नहीं विचारा भी नहीं, वो ईश्वर करता है। वो ईश्वर कहता है बेटा तेरे लिए मैं दूंगा। और बच्चे बाहर निकल के इंटरव्यू के बाद कहते हैं ऐसे ऐसे बेवकूफों को मिल गई जॉब जिनको कुछ नहीं आता था, मुझे क्यों नहीं मिली? क्योंकि तुमने अपना ड्राइवर वो बिठा रखा था जिसकी वजह से तुम्हें जॉब नहीं मिलनी थी। तुमने खुद को जॉब लगवा दी थी सपने में। तुम जलंधर पहुंच चुके अपने हिसाब से, इसलिए गॉड ने जलंधर चेंज कर दिया। दूसरा बंदा आके बैठा और सिंपल सा लल्लू सा इंटरव्यू दे दिया होगा, चाहे नॉलेज भी नहीं। नॉलेज तो नए को अपने आप देते हैं लोग, नॉलेज का अचार डालेंगे? नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है। नॉलेज के बिना जो लोग हैं, जिन्होंने कंपनीज में 10 साल काम किया है, एक्चुअली वो लीडर्स बनते हैं। जो ओनर होता है, जो लीडर होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, वो थोड़ी नॉलेज रखता है, वो उनको रखता है अपने नीचे जिन्हें नॉलेज है। 25 साल की उम्र तक हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी हमें क्या करना चाहिए, ये अकल नहीं होती। छोटे बच्चे अक्सर ये सोच के चलते हैं, उसने बोला है अब ये कर लेता हूं, उसने बोला है वो कर लेता हूं। हर समय दूसरे की बुद्धि से थीटा बनाते हैं और घर में लड़ मरते हैं। जबकि उन्हें सोचना चाहिए मैं हर साल नई बुद्धि रखूंगा, इसलिए फॉलो करूं। फॉलो नहीं करते, वो अपनी बुद्धि डेवलप हुई नहीं, विचार शक्ति है नहीं, लेकिन करना नहीं। थीटा से चल रहे हैं, पीछे का ब्रेन है सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, उससे चल रहे हैं। 25 के बाद फिजिकली बायोलॉजिकली ब्रेन ये वाला डेवलप होगा, जब सोचने समझने की शक्ति। ऐसे सारे युवा को, यूथ को, देश के बूढ़े बूढ़े नेता कहते हैं यूथ इज द पावर, यूथ इज द पावर, और वो सारा यूथ उसके लिए पागल हो जाता है। इसने हमें पावर दी है और सब उसकी गुलामी करते हैं।
सबसे ज्यादा अच्छे से गुलामी करता है अनपढ़ गंवार, या फिर सबसे अच्छे से गुलामी करता है 25 साल से छोटी उम्र का लड़का या लड़की, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी जा सकती है बड़ी आसानी से। उसको ज्ञान दो, ऊंचा उठ जाएगा, खराब करो जिहादी बन जाएगा, क्योंकि वो मासूम है। इतनी मासूमियत है, जिसमें मासूमियत है वो इंटरव्यूज पास करता है। मासूमियत मार देते हैं बच्चे अक्सर। इंटरव्यू में उनको कह दिया जाता है कई बार, तुम पास हो जाओगे, यू आर वेरी गुड कैंडिडेट, वो लॉलीपॉप है, उसमें कभी मत फंसो। कहते हैं आप फोन करके पूछ रहे ना, दे गेट एक्साइटेड, वो बार बार फोन करते रहते हैं, जॉब नहीं लगती। नेवर डू दैट। सोचो लॉलीपॉप है, आपका अंदर का ड्राइवर चेंज करने के लिए बोलता है अगला आदमी कि खुश हो जा, पागल हो जा, दीवाना हो जा, उसको जॉब नहीं मिलती। इंटरव्यू ठीक हुआ है, 4-4 राउंड क्लियर हुए, फिर भी नहीं हुआ है, क्योंकि उसके अंदर का ड्राइवर खराब हो गया। उसका ड्राइवर रिसीवर नहीं बन के रहता, प्रसाद मिलता है रिसीवर को, जो पहले ही कहता आई डिजर्व इट। उसे भगवान से प्रसाद नहीं मिलता। सेल्फ डिजर्विंग होते हैं बच्चे। सब कहते हैं मैं इतना स्मार्ट हूं, मैं इतना हैंडसम हूं, यार हीरो बनने लायक हूं, उसे विलेन बना दिया जाता है। इसलिए सेल्फ कभी मत आने दो। इंटरव्यू पे जाने से पहले आपको जब डिस्टरबेंस या परेशानी हो तो 2 एक्सरसाइज करनी है। पहली, 12 बार सांस लेना है 1 मिनट के अंदर। 12 बार सांस लेना है 1 मिनट के अंदर। इसकी मास्टरी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी बॉडी का रिदमिक ब्रीदिंग सेट हो जाने से नाभि केंद्र सेट होगा, जिससे इमोशन के तीनों मैग्नेट्स ऑन होंगे और आप उसको चुंबक से खींच लोगे। दूसरा, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, जितनी क्लेश है, थोड़ा सा पानी हाथ में लें और खूब फ्रस्ट्रेशन सोचें, खूब प्रेशर सोचें, सेल्फ इंप्रेस्ड फीलिंग सोचें, हेट्रेड सोचें, जॉब मिली नहीं तो क्या करूंगा सोचें, और सोच के उस पानी में फूंक मार दें और उस पानी को किसी भी पेड़ की जड़ में फेंक दें। आपके अंदर से फेलियर का भय, जॉब मिलने की खुशी, पागलपन, ना मिली तो मर जाएंगे, मार देंगे, ये सब निकलना चाहिए। एंड देन थ्रो इट, फेंक दो। आप जब जाओगे तो फ्री माइंड से 0। सारा खेल है ड्राइवर कौन है, पांचों इकट्ठा प्रेम से बैठे होने चाहिए, तब आत्मा ऑन होती है। तब तक वो कहती क्या है, अच्छा लड़ लो, बच्चे खेल रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है ये कौन करेगा? सही पापा कौन है? जो ये पिटाई नहीं करता बच्चों की, तू गलत था तू सही था, मैंने फैसला कर दिया। वो फैसला किसी के लिए नहीं करता, वो बोलता है बेटा तुम सही और गलत के चक्कर में मत फंसो, तुम पांचों चाहिए, तुम एक दूसरे के कंपटीटर नहीं हो, तुम सब चाहिए। तुम कंट्रोल हो गए, हर चीज तुम्हारे लिए तो बनी है, ले लो। इसलिए कहते हैं बड़ा श्रूड आदमी है, बड़ा कनिंग आदमी है, बड़ा घटिया इंसान है, बड़ा कमीना इंसान है, यार बड़ा सक्सेसफुल है, फुल ऐश करता है, फुल मस्ती मारता है, ये करता है वो करता है, क्योंकि वो यहां से तटस्थ है, सिंपली कृष्णा। इसमें गुस्सा कर रहा है लेकिन उसे डर नहीं लगता है। वो डर को कैसे लाए, इसमें बैलेंस कैसे करना है? आपको अपने अंदर के ड्राइवर को ये नहीं लाना कि उसमें क्रोध है कि नहीं है, आपको बैलेंस होना है। दूसरा कैसा है, इस चक्कर में नहीं फंसना। इसमें जैसे डर ही नहीं लगता, अब तो डरना तो वो एक बात है। वैसे आप कहते हो कि इसको भी ड्राइव कर लो, डर भी आ जाएगा। अब डर ही नहीं लगता, उसे किसी लेवल डर लगाना नहीं है, डर है ये ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना, निडर व्यक्ति को पता होता है डर का, ऐसा नहीं कि बेवकूफ है, उसे पता होता है डर का, लेकिन वो उस डर से घबराता नहीं। डर होना कोई पाप नहीं है, डर को जानना बहुत जरूरी है। लोग डर को जान नहीं पाते, जो डर को जान नहीं पाते खुद की रक्षा नहीं हो पाती उनकी। डर को जानना बहुत जरूरी है। जो लोग बहुत निर्भीक होते हैं वो भी मारे जाते हैं, क्योंकि वो अहंकारी हो जाते हैं। डरने से मनुष्य अहंकार नहीं करता। हम सब ईश्वर से डरते हैं, प्यार थोड़ी करते हैं। हम में से कोई नहीं मिलेगा आपको जो ईश्वर से प्यार करता है। हम सब डरते हैं, इसलिए मंदिर जाते हैं, इसलिए दान करते हैं। ईश्वर को क्या देते हैं हम? धरती पे बनी हुई चीजें जो किसने बनाई, जो उसी की हैं, उसको उसकी चीज अर्पण करते हैं। क्या धेला देते हैं कुछ? ईश्वर को क्या दे सकते हैं हम माँ बाप की देन है, हम माँ बाप को क्या दे सकते हैं? हम यहां तक सोचते हैं माता पिता को कुछ दे ही नहीं सकते। ये अवेयरनेस, ये जान लेना ही
उस ड्राइवर को जिंदा रखेगा, वो खलबली नहीं मचाएंगे। पांचों बच्चे प्यारे हैं, जिसने ये सीख समझ लिया वो बच्चे खलबली नहीं मचाएंगे, क्योंकि वो प्रीलोडेड है सॉफ्टवेयर में, वो मर नहीं सकते, आप उनसे छुटकारा पा नहीं सकते मृत्यु के बिना। इट इज इम्पॉसिबल, कीप देम, उनको शांत रखो, उनके लड़ने पर बीच में मत आओ। उस घर में सबसे ज्यादा दबी घुटे क्लेश होते हैं जिस घर में डांट डपट के सास बहू को, भाई बहनों को, चाचा ताऊ को चुप करा दिया जाता है। वो सिर्फ जबान चुप हो जाती है, अंदर तो ड्राइवर वैसा ही रहता है, क्लेश का, कंपटीशन का, नफरत का। बच्चे लड़ रहे हो तो उनको मतलब बीच में नहीं आना चाहिए, हार्म ना कर दे एक दूसरे को, उतने तक बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि लड़ने के बाद ही तो साथ रहना सीखेंगे। साथ रहना सीख ही नहीं सकते जब तक आप उनको लड़ने से हर बार अलग करोगे। मनुष्य स्वभाव में लड़ना हमेशा आवश्यक है। बच्चे कह देते हैं कि आप भैया तो बस लेते हो, वो करेगा, तो आपका ड्राइवर क्यों चेंज हो जाता है? दूसरे ने आपको कुछ दिया, आपने लिया क्यों? नेचुरली हो जाता है, तो नेचुरली नहीं होने देना है। वो बहुत ही और कुदरती। तो वो आपका सबकॉन्शियस का बटन दबा देती है बिटिया, आपका वो ऑन हो जाता है, जो सबकॉन्शियस में होती है मेमोरीज, उसको डंप करो, उसको जला के फूंक दो कि मैं इसकी गुलामी नहीं करूंगी, मैं इसके कहने से गुस्सा नहीं करूंगी। ये विचार लाने मात्र से हो जाएगा, ये विचार लाने मात्र से हो जाएगा, सारा दिन नॉर्मल लोग जैसे वो बोलने लगती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस ऑन है, बेटी के प्रति सबकॉन्शियस ऑन है, इसलिए इसके बोलते ही वो बटन ऑन। आप उसकी गुलामी कर रहे हो, उसके ड्राइवर से आपका ड्राइवर आ जाता है बाहर गुस्से वाला। अपना ड्राइवर खुद संभालो, ये कमी है आपकी, इसका कोई इलाज नहीं है, इसी दुख में जीवन चलेगा, प्रेम संबंध समाप्त हो जाएगा। सर ऐसे हुए कि लड़कियां ज्यादा डोमिनेटिंग हो रही हैं आजकल, वो हाईलाइट हो रहा है, सर नहीं है एक्चुअली ये है। वो जो बात और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पहली बात तो लड़कियों को लड़कों की तरह पाल रहे हैं, वो मुद्दा डिफरेंट है। उनको टेंडरनेस की बजाय हम कह रहे हैं दबंग बनो, वो एक समस्या है। पहले 25 से पहले लड़के के विवाह हो जाता था, वो ढल जाती थी, लड़की में ढलने की कमाल कला है। आज हम उसको बड़ा करते हैं अच्छी तरह से, 25 से 30 हो जा, फिर शादी कर, फिर क्या शादी कर, फिर तो 2 लड़कों की शादी होती है। लड़की कौन है? दोनों लड़ते हैं, लड़का लड़ाका, जो लड़ता है वो लड़का, लड़की जिसके लिए लड़ाई की वो लड़की, लड़ाके से लड़के बनाए। पुरुष में अगर लड़ाका स्वभाव नहीं होगा तो स्त्री भी उसे प्रेम नहीं करेगी। मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी 2 अलग चीजें हैं, ये समझना सीखना जरूरी है। जब तक ये जाना नहीं क्या फायदा। आजकल क्या होता है, पापा कुछ नहीं बोलते, मम्मी पीटती है बच्चों को, कैसे असर होगा? इम्पॉसिबल। ये सृष्टि के नियम है भाई। पौधा को पानी में जड़ में देंगे, पत्तों पे थोड़ी देंगे, सारा नियम ही बदल गया है। आजकल लड़कियों को नखरे करें ये सिखाया गया है, ये हमारे को सिनेमा ने सिखाया, टीवी ने सिखाया है कि लड़कियां नखरे करती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं, अप्सरा लगती हैं, एटीट्यूड दिखाएं। फिर वो शीशे के सामने देख देख के शक्लें बनाती रहती है। उसके बाद आज नया क्रांति आ गई, सेल्फी। लड़कियां खुद को देख देख के पागल। अब जैसे ये विचार है, 5 विचार है आपस में, अगर ये एक दूसरे को हट तो अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है कि आपको नुकसान शांत रहना है दूसरे के भाड़ में। पहले दूसरों से खुद को अलग करो। दूसरे का ड्राइवर आपका ड्राइवर चलाता रहेगा नहीं तो। अगर डर पैदा करना है तो उसको दबाना है। क्यों पैदा करना है? डर प्रेम पैदा करना है, प्रेम पैदा करना, डर नहीं पैदा करना। डर को रिकॉग्नाइज करना है। डर पैदा करोगे अपने अंदर, आपने क्रोध का ड्राइवर ऑन किया अपना, आपका बच्चा भी वही ऑन कर देगा। कितनी सिंपल सी बात है भाई। मैं गाली बक रहा हूं तो आप भी बकेंगे, मैं चाय पिला रहा हूं आप भी पिलाएंगे। सिंपल स्वभाव तो है। प्रेम से बात की, आप भी प्रेम से करोगे। आप बच्चे से बात ही जिद से कर रहे हो, उसको वही ड्राइवर ऑन करना पड़ेगा। फिर आप लड़ते हो, तूने ऐसा क्यों किया? उसके पास ऑप्शन नहीं है, आपने ऑप्शन नहीं दिए, उसकी समझ नहीं है बच्चे को इतनी, आपको अकल ही नहीं है इतनी, उसको तो समझ ही नहीं है। ये आपको अकल होना जरूरी है कि उसका ड्राइवर ऑन हम कर रहे हैं, हम ही ऑन कर रहे हैं अननोइंगली, कि ऐसा वाला बन वैसे वाला। जिन लड़कियों के विवाह की समस्या होती है, लड़कों के विवाह की समस्या होती है, उनका भी सेम सूत्र चलता है डिफरेंटली। उनके लिए एक डिफरेंट पॉइंट चलता है इमेजिनेशन का, कि वो ये सोचते हैं कि सेल्फ असेसमेंट के टाइम पर मैं बहुत ज्यादा अच्छा या अच्छी हूं और मैं ये खास चीज डिजर्व करती हूं।
अब एक लड़की ने सोचा, उदाहरण के लिए लड़का भी कह सकते हैं आप शब्द, कि मैं ऐसा लड़का डिजर्व करती हूं, तो उसने अपने आप को यह आकलन कर लिया कि मैं ऐसे वाली हूं, जैसे वाली को वैसे वाला ही लड़का मिलना चाहिए। अब जैसे वाला लड़का अगर है, जैसे वाला वो चाहती है, वैसे वाला लड़का जो है, वैसे वाला लड़का भी ये सोचकर चलेगा मुझे ऐसे वाली लड़की चाहिए। तो जो ऐसे वाली और ऐसे वाली चाह रहे हैं, उन दोनों का विवाह नहीं होगा, फिट नहीं होंगे ना। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, सेम नेवर। हस्बैंड वाइफ स्टडी कीजिएगा, अक्सर उनमें आधे से ज्यादा पॉइंट उल्टे होते हैं, एक ढेला नेचर नहीं मिलती। प्रकृति में, जीवन के नियम में, ब्लूप्रिंट में हस्बैंड का खाना या वाइफ का, जहां से जन्म पत्रिका में हस्बैंड या वाइफ देखा जाता है, वो 7वां घर होता है, 7th हाउस। यहां से हस्बैंड या वाइफ होता है, शादी के लिए देखा जाता है 7th हाउस। ये खाना होता है जहां से हम संतान और प्रेम देखते हैं। प्रेम का खाना अलग होता है, हस्बैंड वाइफ जैसा वाला सेम नहीं होता, कोई कनेक्शन ही नहीं है। इसलिए हस्बैंड और वाइफ में प्रेम नहीं हो सकता, और प्रेम करने वाले हस्बैंड वाइफ नहीं बन सकते। जिस दिन बन गए, थैंक यू। इसलिए संतान से अधिक प्रेम होता है। हस्बैंड और वाइफ के प्रति निष्ठा हो सकती है, समर्पण हो सकता है, आदर हो सकता है, प्रेम हो ही नहीं सकता। जो हस्बैंड वाइफ कहते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ है, हमें बहुत प्रेम है, उनका संतान नहीं हुई है अभी। संतान होने के पश्चात ये ग्रह भाग जाएगा। अभी तक वो प्रेमी प्रेमिका की तरह चल रहे हैं, हनीमून इज ओवर, नमस्ते। फिर यदि वो वाकई समझदार है, ज्ञान है, और एक दूसरे का ड्राइवर गलत वाला ऑन नहीं करते, तो ये पक्की गारंटी है वो आदर सत्कार करेंगे एक दूसरे का, प्रेम नहीं। प्रेम का खाना ही अलग है। यहां से ड्राइव देखी जाती है एक दूसरे के साथ की, यहां से ड्राइव देखी जाती है एक दूसरे से संसर्ग की, दैट इज सेक्सुअलिटी। उनका लेना देना ही कुछ नहीं, और कई फैक्टर्स हैं, ये खाना भी होता है, कई होते हैं, मैं बहुत मोटे तौर पे बता रहा हूं। प्रकृति ने ही हमें अलग बनाया है, इसलिए यू कैन नॉट लव अ हस्बैंड और वाइफ। वो जीवन साथी हैं, क्योंकि प्रेम होगा तो दुश्मनी भी होगी। इसलिए हस्बैंड वाइफ में लड़ाई जल्दी शांत हो जाती, प्रेमी प्रेमिका में ओ हो अधिकतर लड़ाई रूठे मनाने में ही जिंदगी कट जाती है। समझ नहीं आता, एक दूसरे की डोमिनेशन में लाइफ चल जाती है। हस्बैंड वाइफ एडजस्टिंग करते हैं, कमाल की एडजस्टमेंट। कुछ स्पेशल केसेस में इन दोनों खानों में कुछ ग्रहों का मेल होता है, वो विरले लोग होते हैं जिनको ये करना आता है। कृष्ण जी का भी प्रेम बाहर मशहूर हुआ, राम की भी निष्ठा थी सीता से। तो प्रेम का मुद्दा डिफरेंट है। इसलिए जो लड़कियां ये बहुत सोच बैठती हैं कि हम ऐसा करेंगे, इस तरह चलेंगे, ऐसा हस्बैंड चाहिए, ऐसी वाइफ, भगवान उन्हें टांग के रखता है तब तक जब तक वो क्रश नहीं होता। वो लड़के भी लड़कियां भी परेशान होती हैं। फिर इसके पीछे सूत्र है कि जब आपके विवाह की बात चले तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी हालत में घर में डिस्कशन मत करो। अधिकतर केसेस में होता है जो लड़की के लिए मान लो रिश्ता आया और घर में डिस्कशन शुरू हो जाता है फोटो देख के लड़के का, ये ऐसा, हाँ भाई ठीक लग रहा है। ये ऑब्जर्व करेंगे वो लोग जो इसको जेन्युइनली समझेंगे, जिनको ये प्रॉब्लम है। जैसे ही डिस्कशन होता है वो लड़के वाले गायब, जवाब ही नहीं देते। ये नहीं कि ना कह दें, गायब। फिर वो ऐसा कोई केस आता है जिसमें वो लड़की कहती है या माता पिता, भाई ये नहीं चाहिए हमें, वो पीछे पीछे भागता रहता है, हमें करनी है, हमें करनी है, हमें करनी है। जो चाहिए उन्हें वो वाला तो मिल नहीं रहा, क्योंकि वो चाहिए वाले का ड्राइवर इधर भी होना है उधर भी होना है, वो तो शादी हो ही नहीं सकती। ऑपोजिट विल अट्रैक्ट, सेम कैन नॉट। अब ऑपोजिट मिल गया जो पसंद नहीं है, वो अट्रैक्ट कर रहा है, वो लड़की को कह रहा है मुझे करनी है, वो कहता है तुझसे मैंने नहीं करनी है। 5 साल बीत जाते हैं, 6 साल बीत जाते हैं, फिर रो पिट के कहीं एडजस्टमेंट में होती है। जिनकी 5 साल बाद सफल होती है, वो 5 साल बाद वो ड्राइवर हटा देती है, वो ईश्वर पे छोड़ देती है। कहते हैं ना भगवान पे छोड़ा, भगवान का है पीछे बैठा जो। वो पूजा पाठ छोड़ देते हैं, अक्सर जो करते भी हैं वो मांगते नहीं, वो छोड़ देते हैं ईश्वर पे। छोड़ दिया यार, करेगा अब जो करेगा, दफा करो, मैंने भगवान पे छोड़ दिया। और छोड़ के तड़पना बंद, चाहना बंद। बड़ी इंटरनल रीडिंग है सबकॉन्शियस माइंड की। जब वो ऐसा करना सीख जाते हैं, शादी यूं खट हो जाती है। इसलिए डिस्कशन नहीं करना, गुप्त रखना बहुत इंपॉर्टेंट।
किसी हालत के अंदर उसको मांगने के लिए ईश्वर से प्रार्थना नहीं करनी, वो कभी नहीं मिलेगा, वहां शादी नहीं हो पाएगी। जिन शादीशुदा लोगों के अंदर परेशानी है पति पत्नी के तौर पे और वो ईश्वर से कोई चीज एक दूसरे से मांगे जा रहे हैं, इधर भी वही ड्राइवर होना उधर भी ड्राइवर होना, उनका क्लेश रहेगा, वो चीज कभी होएगी ही नहीं। दे मस्ट बी डिफरेंट। दो लोग एंजॉय कब करेंगे? जब कुछ डिफरेंट होंगे तभी तो। एक जैसे होंगे दोनों तो क्या करेंगे? राखी बांधेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे? कुछ तरंग होनी चाहिए एक में करने की और दूसरे में सहने की। जब तक वो नहीं है कहां से होगा? और हम क्या करते हैं? हमारे जैसा मिल जाए, इसीलिए तो मिलता नहीं, सारे जन्म तड़प जाते हैं। ये सास मेरे जैसी क्यों नहीं है, या मैं बहू मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलती। स्त्रियां बहुत ज्यादा आग लगा जाती हैं इस चीज में, क्योंकि उनके अंदर बड़ा जबरदस्त पांचों तत्व उछलते हैं। पांचों तत्व उछलते हैं क्योंकि वो प्रकृति है ना। आंखें बंद करी, प्रकृति ऑफ हो गई, आंखें खोली, प्रकृति ऑन। 80% पावर तो है इस फीमेल्स के पास, फिर कहती है और पावर दो, और दे दी तो थैंक यू हो जाएगा, उन्हें पता नहीं चलेगा कब थैंक यू कर दी। ये तो पुरुष पागल है जो चल रहा है, तो पागलपन के चक्कर में बचा हुआ है। जो कहना मान जाते हैं पुरुष अधिकतर, वो अलग रोते हैं। बड़ी डिफिकल्ट है ये चीज। मैं ये नहीं कह रहा कौन सी चीज मेरी सही या गलत, पर ये जीवन का नियम है। तो आपसी प्रेम, आपसी अचीवमेंट, किसी चीज की बेहतरी तब होती है जब आप गुप्त रखें, डिस्कशन ना करें। उसके पश्चात जब यस हो जाए, जॉब में यस हो गई तो पार्टी कर दी, पता लगा जिस जॉब में गए खून के आंसू रो रहे हैं अब, क्योंकि पार्टी कर दी थी। शादी की बात भी हो गई, फिक्स हो गई, फटाफट पार्टी कर दी, चाहे मन में कर दी, दोस्तों के साथ कर दी, खून के आंसू रोते हैं। रिश्ते टूट जाते हैं कई बार या तलाक हो जाते हैं, वो मत करो मोटे तौर पे, ताकि समझाने का स्यापा ना करना पड़े। ये कहा गया है नजर लग जाती है, बात खत्म हो गई। समझना है तो जान लीजिए आपने अपना ड्राइवर फिर ऑन कर दिया, उधर से हस्बैंड का भी ऑन हो जाएगा। अगर आपका हस्बैंड या वाइस वर्सा ज्ञानी है तो उसका वाला ऑन नहीं होगा, वो अपने ड्राइवर से फिक्स रहेगा, वो शादी चल जाएगी। उसमें लड़ाई झगड़ा होगा चाहे सारी उम्र, प्यार भी होगा, लेकिन शादी चल जाएगी। दोनों के ड्राइवर सेम हो जाएंगे तो दोनों तीर्थ यात्रा करेंगे या तलाक। सारा खेल है कि आपके दिमाग के कब्जे के कौन से ड्राइवर को आपने ऑन रखा हुआ है। इसलिए इसको ऑन करके ऑफ ना होने दें और पांचों को बेचारों को काम करने दें। ठीक है जी, डिटेल्स बहुत है इसमें अभी, लेकिन समय पूरा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।